अच्छा जी, तुमने लिखा हुआ है फ्लड्स इन पाकिस्तान। मैंने कहा था क्लाइमेट चेंज द फ्यूचर इज डार्क, तुम्हारी सारी आउट इन रेलेवेंट। मैं क्या चेक करूँ आगे, बताओ तो सिर्फ मुझे। द फ्यूचर इज डार्क का मतलब है, मैंने आउट आपको करवाई थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आगे हमारी मौसमाती तब्दीलियाँ होंगी, उससे हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, उससे हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, उससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी, उससे डिजीज आएंगे। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ आपको। आपने लिखा है डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, फॉसिल फ्यूल्स, क्रॉप बर्निंग आर द लीडिंग कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैंने कॉजेज पूछे ही नहीं है। मैं पढ़ के सुना अंदर दे देता हूँ, रुको जो रुको। आपने लिखा था कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर डिजास्टर्स। अब आपको इसको लिंक करना चाहिए टॉपिक से कि द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी इज डार्क बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज आर डिजास्टर्स। ठीक है, अब उसको एक ही करके बता, कॉन्सिक्वेंस को एक एक करके बताते लाइक। मैं पढ़ देता हूँ तुम्हें, दोबारा पढ़ देता हूँ। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, सी एंड एक्स, पता नहीं क्या रहेगी, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मैं आपको इसकी साइड ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, कोई एक रेलिवेंट तो बताना। ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। क्लाइमेट चेंज कॉज सीवियर हीट health symptoms from conception under adolescence until okay. Climate change causes severe health symptoms. The future is dark reflection कहाँ पे आ रही है? किसी एक टॉपिक में है क्लाइमेट चेंज a global issue, बस। इट डज नॉट केयर अबाउट बाउंड्रीज एंड पॉलिसीज, इसमें फ्यूचर इज डार्क कहाँ पे आ रहा है? इसी तरीके से है, इसी तरीके से मैं भी आपको ऑर्डर दिखा तो दोबारा कराता हूँ। कंक्लूड, इफ क्लाइमेट चेंज इज नॉट एड्रेस्ड प्रॉपर्ली द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट विल surely बिकम डार्क। आपने एंड में मुझे बता दिया कि फ्यूचर डार्क होगा, पूरे ऐसे नहीं बताया डार्क कैसे होगा। नहीं करनी थी, हाँ वो कर रही हो। इसमें मैं आपको, इसमें फर्दर आपको सिखा देता हूँ। सुन ले, इसमें मैं आपको सिखा देता हूँ। सुने ही सारे मैंने आज ऐसे का टॉपिक की पहली क्लास किस में थी, 70 प्लस कैसे नंबर लेंगे। ठीक है, इसी से बात करते जो ये बात करी आज, ये कैसे है। नहीं आएंगे, एफपीएससी में नहीं आएंगे। आर्या 40 नहीं आएंगे, 40 नहीं आ रहे। अच्छा जी, मैं उसी की बात करता हूँ, रिलैक्स हो सुने मेरी बात सारे जी। Recording in progress. जो हालात है तुम लोग के बहस के, मुझे लगता है मुझे क्लास रोक देनी चाहिए एहतजाजन। नहीं, ये फोन को आइए, कितना मुझे दे दें, इनकी बेइज्जती करके तो साथ साथ। वो मैंने 5 मिनट कह जी, तंजील, तंजील रशीद। ऑन करें ना, ये क्यों लेट? अब्दुल मालिक, ये पैकेट मेरे पड़े हैं रूम में गाड़ी में, वो निकाल लें। उनमें ने कैसे निकालने, फिर मुझे दें, सुबह इनको वापस कर दें। गाड़ी में पैकेट पड़े हैं, इसके लिए आओ, इधर आओ। तब वही देना आके, कि जो तुम गाड़ी घुमाते रहो पता नहीं करोगे 6 घंटे। देख आओ। अच्छा जी, बात सुने। अ, मैं आपको कैसे दिखाता हूँ, उसके भी 70 नहीं आने, 60 नहीं आने, मैं उसकी वजह बताता हूँ। लेकिन वो पास है सीएसएस में, मैं पास के लेवल बताता हूँ आपको, रुके। एक तो एवरीवन, ये मैं अपने वैसे नहीं कह रहा, मुझे कल सर ने कहा। उस सर का सवाल पहले ये था। सर को मैंने कुछ 4 5 ऐसे दिखाए थे बच्चों के। सर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारे आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? मैंने कहा जी। सर ने कहा मुझे लग नहीं रहा। तो कल सर मुझे, सर नीव की बात कर रहा हूँ, सर मुझे कह के गए हैं कि आप ये काम सबसे पहले करवाएं कि उन्हें कहें आपके आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शंस और उनके पैराग्राफिंग पढ़ें, सारे के सारे।
क्योंकि मैंने सबको आपको साथ हनीफ से मिलवा देना है और सबको ऐसे पे गाइड कर देंगे वो। मतलब ही समथिंग यार। मैं एक बंदे का जो बता रहा हूँ ना कि आप लोग बैठोगे ना, फिर आप लोग कहोगे सर जाए ही ना प्लीज यहाँ से। लेकिन सर का सवाल ये था कि क्या आप लोग ये पढ़ रहे हैं, तो वजह बता देता हूँ जी। मेरा शौक लिखना है, लेकिन तुम लोग पढ़ाने में मुझे लगाया हुआ तुम लोगों ने। यहाँ पे अब जो आर्टिकल्स, आई डोंट नो मुझे, ये अब ये जी फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टर है। इंटेग्रिटी स्टैंड एट द पैरामाउंट वर्च्यू वी ऑल पोजेस थ्रू आवर लाइफ। अच्छा जी, क्राफ्टिंग अ रेप्यूटेबल स्टैंडिंग सोसाइटी इज अ लाइफ टाइम एंडेवर। ये स्टार्टर्स हैं। देखिए लिंक किससे कर रहे हैं? ओनली मर्डर से। अब ओनली मर्डर पता क्या था? मैं ओनली मर्डर बता देता हूँ। ओनली मर्डर का मेरे जहन में था, आया था कि हम जो अक्यूज करते हैं दूसरे ऑनलाइन, अब हम ऑनलाइन अक्यूज कर देते हैं दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल, कल किसी ने मेरे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे ऊपर ही, कि टीचर्स लाइक यू हैव डिस्करेज टेकन अवे या हैव शैटर्ड द रीडिंग कल्चर इन पाकिस्तान। तो मैंने तो कभी किसी को कहा ही नहीं है कि आप नोट्स पढ़ें। मेरी तो बुक नहीं आई अभी तक यार एसएस की। तो रीडिंग कल्चर में कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा? लेकिन वो बंदा चूंकि मुझसे मिला नहीं था और ना उसने मुझे देखा, तो उसने एक बात की मेरे बारे में ऑनलाइन कि आप जैसे टीचर्स ने रीडिंग कल्चर खत्म कर दिया है। आपने नोट्स दिए हुए हैं बच्चों को अपने, और नोट्स से बच्चे पास हो जाते हैं। अब मैंने तो आपको नोट्स भी दिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देना चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं आप लोग मांगते हैं तो ऑनलाइन पैकेज करेंगे। नहीं नहीं, सारे हैं ऑफिस में है। देखो जरा, सुबह सारे लेके आऊँ, गाड़ी में रख के लाऊं, खुद रख के लाऊं। अच्छा, अब जी आ जाए। अब ये जो स्टार्टर है ना, सुन लीजिएगा बात, ये ऐसे के ऊपर बात हो रही है, आर्टिकल की बात नहीं हो रही आज। मैं ये बात आपको ऐसे पे नंबर किस खा। आलिया, आपके ऐसे को मैं ना काटता ना, आपने मुझसे डिस्कस ही नहीं करना था। अब इसको ठीक करें। ठीक कैसे करते हैं? नहीं नहीं, इसको इसको ठीक करते हैं। तरीका पता है क्या है? तरीका इसको ठीक करने का है। पहले इसको ठीक करना है, दोबारा लिखना फायदा नहीं है। इसको ठीक करना है पहले। हाँ मैं बताता हूँ आपको, सिखाता हूँ। स्टार्ट लेते हैं। मैंने आपको टॉपिक का बताया कि ओनली मर्डर का मतलब क्या है, कि आप एक्यूज करते हैं किसी को। मैंने बहुत दफा फेस किया, मुझे लोग बहुत ज्यादा नेट पे लिख रहे होते हैं। परसों किसी ने लिखा हुआ था कि आपने अपने फेल वाले को, कितने बच्चे फेल हुए हैं आपके ऐसे। मैंने कहा तुम फेल हुए हो। उसने मुझे कितने फेल हुए, मैं कहा यू यू फेल टू, यू हैव फेल्ड। हाँ जी। तो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले नहीं हो, और इसके अलावा एक और भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी एक्यूजिशंस या किसी को ब्लेम करें तो सोसाइटी बिलीव करने शुरू कर देती है। तो ये इट्स काइंड ऑफ एन ऑनलाइन मर्डर। यानी कि आप किसी को ना जमाने में उसकी रिप्यूट को टारगेट करके आप उसे हिट कर देते हैं। इट्स ये भी मर्डर। तो मैंने ये लिखा था, लेकिन इसका स्टार्ट मैंने कैसे लिया? स्टार्ट मैंने लिया इंटेग्रिटी से। फिर मैंने किया एक रिप्यूटेबल स्टैंडिंग सोसाइटी में एक लाइफ लॉन्ग एंडेवर है। मुझे पता है मैं यहाँ तक आज तक जहाँ पे आया हूँ, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है इसके लिए, और कितने अपने आप को बचा के रखा है। एक रिप्यूट डेवलप करना है सोसाइटी में। और मैं काम इसलिए भी ज्यादा करता हूँ कि आप लोग ये ना कहें कि वकार हसन, यानी कि वो क्लासेस छोड़ता नहीं हूँ कि सर के पास गए थे और अंदर छूट गया काम। मैं इसलिए बैच को आपको चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं रिप्यूट की बात कर रहा हूँ। हर बंदा जो रिप्यूट अर्न करता है, अब्दुल सारिदी ने रिप्यूट अर्न की थी, वो उनका लाइफ लॉन्ग एंडेवर था। वो उनकी जिंदगी खत्म हो गई तब जाके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप आपके लोगों ने रिप्यूट गेन की थी ओवर द इयर्स। आप यू कैन नॉट टारनिश दैट रिप्यूट। ये भी मर्डर है। आपके ऐसे की हर लाइन जो सी है वो रिफ्लेक्ट बैक करनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट को। 70 नंबर कैसे आ सकते हैं, ये डिस्कशन आपको जो बता रहा हूँ, मैं सर हनीफ से भी डिस्कस कर रहा था। तीन चार चीजें सीरियसली लैग कर रही हैं आपके ऐसे में। कुछ सैंपल ऐसे मैंने आप सबके दिखाए हैं, मिलवा नहीं सका क्योंकि जाहिर बात है सबको कमरे बुलाता तो सर तंग आए थे। मैंने ऐसे सबके पढ़े हुए थे, मैंने सबके दिखाए हैं कि सर इन स्टूडेंट्स को मसला क्या है। मतलब मसला मुझे पता है तुम लोग क्या है, लेकिन मैंने सर को ओपिनियन लिया कि इनको मैं कैसे ट्रेन कैसे करूं कि ये लोग सही लिखना शुरू कर दें। उन्होंने पहली चीज की कि आप उनको कहें कि आपके जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं सीएसएस रेलिवेंट, और आप लिखते भी सीएसएस के स्ट्रक्चर के ऊपर हो, तो उन्हें कहें उससे लर्न करें कि किस तरह से स्टार्ट देते हैं, किस तरह से आइडियाज लिंक करते हैं। क्योंकि मैं सारे के सारे ऐसे लिख रहा होता हूँ
सीएसएस स्ट्रक्चर पे, ये बात ठीक है, मुझे पता है। और मेरे मेरे और बाकी आर्टिकल में क्या फर्क होता है, बाकी सीएसएस के लोग नहीं है तो वो सीएसएस के नहीं लिखते, मैं सीएसएस का बंदा हूं तो मैं लिखते ही सीएसएस परस्पेक्टिव में हूँ। अब यहाँ पे देखिए थ्रू ईयर्स ऑफ, अब यहाँ पे आप इस वर्ड को याद कर लें, टेनेशियस एफर्ट, याद कर लें इसको। अब ये वोकैबुलरी भी आपके सीएसएस की रेलिवेंट है जो मैंने यूज की हुई है। दिस इज आल्सो रेलिवेंट वोकैबुलरी, इंडिविजुअल committed to principles of fair play and the social esteem for which a person of integrity lives if needs sacrifices। ये इंट्रोडक्शन पढ़ें, और ये इंट्रोडक्शन किसी भी एग्जामिनर को हिट करेगा कि जो इंटेग्रिटी होती है कितनी ज़रूरी होती है इंसानों की ज़िंदगी में, वो कंप्रोमाइज हो तो कितना नुकसान होता है इंसानों का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग इस इंट्रोडक्शन को 3 दफा पढ़ो, फिर इसको लिखो, फिर आपको लिंक करना है टॉपिक से। आगे भी देखते हैं, इन एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री वी एनकाउंटर एग्जांपल्स who adhere to the highest standard of integrity even amidst the most formidable challenges in their lives। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो इंटेग्रिटी की बात, इंटेग्रिटी इज एकिन टू एंड्यूरिंग फ्रेगनेस दैट अकम्पनीज एन इंडिविजुअल। ये सेंटेंसेस सारे लिंक हो रहे हैं। अब ये क्योंकि ऐसे नहीं है, ये आपका आर्टिकल है तो उसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया, ऐसे पे आप थोड़ा थीसिस पे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप वोकैबुलरी परसूट आप याद करें जी। अच्छा जी, वर्चुअस का आप याद करें जी, करेक्टर, अच्छा अनवेवरिंग स्ट्रगल याद करें। ये वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी मोस्ट रेलिवेंट वोकैबुलरी मिल जाएगी मेरे आर्टिकल से, मोस्ट रेलिवेंट और इजी। मैं बहुत मुश्किल वोकैबुलरी यूज नहीं करता, मैं वो वोकैबुलरी यूज नहीं कर रहा जो आप तब आपको याद हो। ये वो वोकैबुलरी यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे आपको याद हो जाएगी। इस की हर लाइन को देखें कि वो पिछले से कनेक्टेड कैसे है। लाइक इट compels the person to reject malevolent inclinations and steadfastly embrace honesty in their pursuits। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सारा इसमें रिफ्लेक्शन किसकी आ रही है, फिर आ रही है अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करने की। आगे फिर वही है, a person of integrity draws strength from the acknowledgement by society as a dependable individual। तुम लोग बुक्स बाय करते रहते हो एसएस की, तुम लोग को बाय करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं प्रिंट में रखने लगूँ यहाँ पे, तुम लोग को चाहिए तुम लोग पढ़ो इसको। और इधर से तुम लोगों का ना, अब ये दूसरी चीज, ये करंट अफेयर्स के से नहीं है, ये आर्गुमेंटेशन है सारी। आप लोगों की आर्गुमेंटेटिव स्किल्स बेहतर होनी है इससे। मेरे आर्टिकल जो होते हैं वो करंट अफेयर के बहुत कम होते हैं, ज्यादा आर्टिकल मेरे होते हैं आर्गुमेंटेटिव। 90% आर्टिकल मेरे आर्गुमेंटेटिव हैं, 90%। डेली एक पढ़ लिया करो। ये रख दे, मैं देखता हूँ। हाँ मैं करता हूँ विचार करके। नहीं ये जैकेट रखने ले जाए, फिर इसका पैकेट दे दें, इनमें ले आ जाते हो ऐसे ले लीजिए। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। मैंने पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि जारी बात है, मैं खुद लिखता हूँ, मैं क्लास में कहता हूँ, बच्चे कहते हो सर अपना आर्टिकल खोल लेते हैं। आर्टिकल डॉन के खोल लें आप, डॉन के आर्टिकल उनके इंट्रोडक्शन पढ़ें। डॉन वाले क्या स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आर की टू गेन 70 स्कोर इन ऐसे। प्लस इंट्रोडक्शन की हर लाइन, कोई भी लाइन में पढ़ूं, एक लाइन भी आपके टॉपिक से हटी नहीं चाहिए। आलिया बात समझ रहे आप? अभी आपको समझाता हूँ आपके इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल उसमें डिसपॉइंट नहीं किसी ने नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं जी, मुझसे इसमें कोई लाइन निकाले आप, इस यहाँ तक मुझे कोई एक लाइन बताएं जो रिलेवेंट हो जाए टॉपिक से। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन बताते हैं यहाँ पे, such individuals show disorder and wreak havoc on societal fabric becoming direct catalyst for social decline। इसका मैंने जरूर पीछे कोई बैकग्राउंड दिया होना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, देख लेते हैं जी। एंगेज इन डूइंग डूइंग विदाउट एप्रीहेंसिव सोशल, और अब ये वर्ड कितना अच्छा है, ओस्ट्रासिज्म, याद कर लें इसको। अच्छा उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ होगा, a person of integrity draws strength from acknowledgement by society as a dependable individual। dependable कौन होता है, ट्रस्टवर्दी। इसका दूसरे सिनोनिम क्या आ गया, ट्रस्टवर्दी। तीसरा क्या आ जाएगा, क्लोज, ऑनेस्ट। ये वोकैबुलरी के तरीके होते हैं, डिपेंडेबल, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी। दिस सेंस ऑफ recognition instills pride and empowers them to uphold their virtue। This regarding alluring yet credible effort offers that may come their way।
ये सारी किसकी बात हो रही है? एक बंदे की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि इंटेग्रिटी वाला बंदा क्या करता है। आगे चलते हैं, एंड में जाते हैं, देखिए ये, एज अ सोसाइटी वी मस्ट, याद कर लें इसको, rouse ourselves to address the rampant misuse of social media. We all share this collective space, and it is a high time to assert robust control over the platform. ये देखें, the country's constitution extends every citizen right to live without the constant threat of victimization through such means. अब ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र भी कर दिया, हालांकि मेरी क्लॉज याद नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सिटीजन को प्रोटेक्ट स्टेट करेगी किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी से। इवन मैंने आएगा, इवन क्रिमिनल्स आर एंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल। जो क्रिमिनल होता है ना, इसने कत्ल किया होता है, अब उसने बेशक सबके सामने गोली मारी है। कभी आपने देखा क्रिमिनल ने अगर सबके सामने गोली मारी है तो क्या वहीं पे पुलिस वाला आके जो गोली मार देता है? नहीं, उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको जेल में लेके जाते हैं, उसको जो सा है फिर वो आप उसको फेयर ट्रायल देते हैं। बाहर के मुल्कों में तो अगर कोई का वकील नहीं बनता तो स्टेट उसको वकील देती है। तो बात ये हो रही है कि येट सोशल मीडिया, अब यहाँ पे आर्गूमेंट देखिए, येट सोशल मीडिया हैज इवॉल्वड इनटू वेपन ब्रांडिंग इंडिविजुअल्स गिल्टी ऑफ एक्शन दे नेवर इवन एंड वी, उन्होंने कभी कोई उनको सोचा भी नहीं होगा, आप उनको हिट कर देते हैं कि यार दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस ब्लंडर इन लाइफ, एंड रेप्यूट के ऊपर भी आप किसी की भी 2 मिनट में लिख देते हैं। इवन मैंने कहा है कि क्रिमिनल जो होता है, अगर वो हो भी तो उसे फेयर ट्रायल आप उसे ऑफर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? आप सोशल मीडिया पे एक इनोसेंट बंदे को क्या कर देते हैं, आप उसको विक्टिमाइज कर देते हैं, और पूरी सोसाइटी जो सी है उसको जो है वो ब्रांड करने शुरू कर देती है कि ये ऐसा है, और उसका कोई ट्रायल नहीं होता, कोई उसको कोई नहीं पूछता जिसने किया होता है। और नॉर्मली ये मेरे साथ हो चुका है जी काफी दफा। जब मैंने प्रोफाइल चेक करवाई उनकी कि ये बंदे कौन है, तो वो नया अकाउंट बना होता है कोई 2-4 महीने पहले, उसके 1-2 फॉलोवर होते हैं, फॉलोवर नहीं 1-2 बंदे ऐड होते हैं उसमें, और वो मेरे अकाउंट पे आके, और पिछले दिनों तो 6 माह पहले तो मैंने बल्कि अपने पेज भी लगाया था कोई, अ, पता नहीं कि पूरा पूरा पर किसी ने बनाया था वो पम्फलेट पूरा, उसके ऊपर लिखा था कि ये इस बंदे से बिल्कुल ना पढ़ना, ये जो फ्रेज क्रॉस लाता है उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, ठीक है, प्रॉपर लिखा हुआ था कि फ्रेज क्लास का कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ नहीं, वैसे तो वो फिर इवन वो अब अकेडमीज वालों के पेज के नीचे लिखा हुआ, और अकेडमी वालों ने रिमूव भी नहीं किया। तो इट वाज अ प्रॉपर कैंपेन, फंडिंग हुई थी उसके ऊपर अच्छी खासी। और इवन यहाँ तक हुआ कि मेरे ग्रुप्स के अंदर लोगों ने बंदे भेजे, और उन्होंने फिर मुझे मैसेज किए, बंदों ने बंदियों ने, और पता नहीं किस हद तक मुझे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर बात है मैं चेक कर दूँ, मुझे तो कंसर्न कोई नहीं, तो मैं काबू नहीं आया। ठीक है, लेकिन काबू करने की बड़ी कोशिश हुई। तो ये सोशल मीडिया है ना आपका, क्यों भाई, कैसे? तो हमारे पास कोई इस तरह का सोल्यूशन नहीं है स्टेट में, आप कुछ भी लिख दें। तो एक तरफ बात ठीक होती है यार, एक स्टेट सही बात कर रही है कि सोशल मीडिया पे इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। देखें आज़ादी क्या होती है। आज़ादी होती है कि मैं कहूँ कि जी मुझे ना मेरा फेयर फेयर ट्रेड मुझे ऑफर करें जी, आज़ादी ये है। आज़ादी ये नहीं है कि मैं कहूँ जी सामान जो सा है वो बंदा बहुत गलत है। आप ये बात याद रखिएगा कि आपके ऊपर ब्लेम वो बंदा लगाता है सामने ना आने वाला, जिसको आपकी ग्रोसरी के मसला होगा, जिसको आप सर्व नहीं करा रहे होंगे उसके पर्पस को, वो सोशल मीडिया पे आता है। अदरवाइज अगर आपके साथ किसी बंदे ने ज्यादती की है तो कोर्ट में जाए। कोर्ट किस लिए है? ग्रजेस उतारने के लिए सोशल मीडिया रह गया। तो अब ये ऐसे जो है ना, मैं आपको सिखा ही रहा हूँ आपके। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा है जी, ये बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास कोई कोई फिगर नहीं है इसके अंदर, आप इस पूरे को पढ़े, देयर इज नो फिगर। मैंने यहाँ पे लिखा है जी, फ्रिक्वेंटली वुमेन एंड गर्ल्स एंड्योर साइलेंस व्हेन दोज while those with criminal intent exploit social media as a means to menace them। ऐसा होता है, मतलब आप ये देखिए स्पेशली गर्ल्स के लिए ज्यादा ये खतरनाक चीज है। चलो मैं तो कहूंगा ठीक है भाई, जो करना कर लेते हैं, ठीक है कर ले। वजह पता क्या है? मैं किसी बंदे के साथ नहीं गुजारती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को ओपिनियन से कि कोई बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने अल्लाह को जवाब देना, बस बस वो बात खत्म। तो गर्ल्स हैं, आप लड़कियां हैं, फैमिलीज हैं, उनको तो फर्क पड़ता है। तो मैंने देखा है ऐसा कि लोगों ने थ्रेट किया है, लड़कियों को थ्रेट करते हैं, अब उनकी फैमिली को थ्रेट करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे चले जाएंगे।
नहीं, ऑनलाइन मर्डर है भी। ऑनलाइन मर्डर ये सुसाइड नहीं है कि ऑनलाइन जाके सुसाइड कर ली। ये ये मतलब है कि आप किसी को हिट कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप मुझे बताएं, कितने लोग इस ट्रॉमा से गुजरे होंगे। हमारे साथ पुलिस वाली बैठी हैं, ये हमें बताएंगी, है ना। 90% है। और खबीस कौन होते हैं? वो लोग जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। समझ रहे हैं बात मेरी? तो ये टॉपिक, अब आप लोग इसमें से कोई भी लाइन पढ़ेंगे, एक मैंने रिपोर्ट नहीं दी होगी इसमें, एक मैंने फैक्ट फिगर नहीं दिया होगा, लेकिन आप इस पूरे को पढ़ें। ये नेशन में आया था। और मुझे बताएं कि कहाँ पे आर्गुमेंट आपको समझ नहीं आ रहा। आपको इसका सर से पांव तक आपको चीज नजर आएगी। एंड में देखते हैं इसको कैसे एंड किया, फिर आगे चलते हैं। ये आखिरी लाइन देखें, अशरिंग डूम्सडे सिनेरियो फॉर सोसाइटी। वजह क्या है बता देता हूँ। शुड द स्टेट, अब ये एक्सप्रेशन है, should the state falter in addressing this issue, citizen might be compelled to resort to direct conflict to seek justice. Yes, मैंने कहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तो बंदा ही ऐसा हूँ कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मैं तो खुद जाऊंगा इंसाफ में। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं वो शरीफ आदमी नहीं होता ना, शरीफ आदमी। इस तरह के बहुत सारे होंगे कि भाई शरीफ हूं तो छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। वजह है, मुझे पता है क्या है? हम सारे जितने बैठे हैं ना, 100 साल, 10,000 में से 100 साल जीने वाले बंदे 3 होते हैं। ये सर्वे है। 10,000 लोगों में से 100 साल जीने वाले लोग कितने हैं? 2 से 3। मैं तो अलाउ नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में किसी को कि वो, तो इस तरह अगर सोसाइटी में और लोग भी होंगे ना, क्यों अलाउ करेंगे? तो अगर सोशल जस्टिस नहीं होगा, हम ओपनली अलाउ करते हैं सबको किसी की जिंदगी डिस्ट्रॉय कर, एंड में क्या होगा? एंड में सोसाइटी को कोलैप्स करेगी। तो आपने एंड भी किया ना किस तरह, तो मेरे आर्टिकल तो पूरे के पूरे आप कैसे हैं। ये देखें, अ कॉल फॉर रेगुलेशन, ये भी सोशल मीडिया है। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत लिखा था उन दिनों, मेरे ऊपर चीजें भी बड़ी फेंक रहे थे सारे। Communities were established on the principle of mutual coexistence with rules and regulation in place to maintain social order. ये स्टार्टर है, स्टार्टर्स। तो यहाँ पे स्टार्टर, अब ये फिर आगे आ गया। इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया has become powerful tool that links people globally. Unfortunately, this tool is often exploited by individuals with sinister intent. ये sinister कितना अच्छा लग रहा है, sinister intention leading to chaos and destruction. अब ये थीसिस है पूरा। तो आपने एक चीज, अगर आपने 60-70 मार्क्स लेने हैं, आलिया, आप कैसे पता काटेगा? एफपीएससी भी काटेगा, आप सब काटेगा। अगर आप टॉपिक से लिंक नहीं हो रहे ना, आप कैसे सीधा ब्लैक हो जाएगा। 40 मार्क्स की आप बात करते हैं, 40 वाला ऐसे कौन सा होता है जिसमें ग्रामर मिस्टेक्स ना हो? फॉर एग्जाम्पल, पहले पेज के ऊपर आपने लिखा क्रिएटिव और आप जल्दी में थे ना, तो एंड में ई नहीं डाला। अच्छा, मैंने वो सर्कल कर दिया। अगले पेज पे आपने लिखा ओइंग टू द फैक्ट दैट, अब डैट के आगे आपने THA के बाद डी नहीं डाला। अगर खाली है, मैं कह रहा हूँ हालांकि तुम्हें आता है, सब कुछ आता है। मैंने एक और सर्कल बना दिया। उससे अगले पेज पे के आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और डिसएग्रीमेंट गलती की हुई है, SES की, मैंने वो कर दिया। अब आपका ऐसे है 20 पेज का, मैंने सर्कल कितने लगा दिए हर पेज पे करके? 20। अब एक ऐसे को जब मैं वापस देखूंगा चेक करने के बाद, तो सर्कल कितने होंगे? 20। 20 रेड अगर मैंने किए हैं किसी ऐसे पे, चाहे वो आपको आते थे और आप जल्दी में कर बैठे हैं, मैं पहले इंप्रेशन क्या दूंगा कि इसको मैं 60 नंबर दूं। सीधी सी बात है। मैं आपको भले पास ही कर दूं ना उस टाइम पे, फिर भी मेरा एहसान है। आप अगली गलतियों की बात करते हैं, तो जब आप वो गलतियां जो रवैया ना होने की वजह से होती हैं वो कमिट करते हैं, फिर भी आप 20-25 रेड लगवा लेते हैं अपने ऐसे के ऊपर, उन गलतियों को मिट करके जो आपको आते होते हैं, और आप गलत कर आते हैं क्योंकि जल्दी बहुत होती है। तो मुझे बताएं कि आप अगर इररेलेवेंट बात लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पे हट जाता हूँ सोशल मीडिया से। मैं कहता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कि स्टेट्स ऑफन इन्वॉल्व इन यूजलेस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू कंट्रोल सिटीजन, वो बात बिल्कुल इररेलेवेंट है मेरे ऐसे से। मैं नंबर क्यों दूंगा आपको जब आपने अगली बात जो लिखी है वो ऐसे से कहीं से रिलेट नहीं करती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट ये है कि ऐसे की फाउंडेशन इस चीज पे होती है, ब्रिलियंट स्टार्ट लें, एक ऐसा स्टार्ट लें जिसको पढ़ने से कम मेरी तबीयत साफ हो जाए।
अब मैं यहाँ पे एक दो ऐसे पढ़ने चाहता हूँ आप लोगों के, फिर मैं आपको सीरियस पास ऐसे दिखाता हूँ। ये शादी ने लिखा है, शादी अच्छी स्टूडेंट कहाँ बैठी है, अभी नहीं बैठी। Allegiance have a Bavarian, undeniably allegiance protect a soul from harassment of reality। अब ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्टर नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टार्टर नहीं है, इसने नॉर्मल लिखा हुआ है। इसी तरह आपके स्टार्टर्स सबके जो से हैं नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। महक ज़ारा का पढ़ लेते हैं जी स्टार्टर। आपको मुझसे यहाँ पे क्लास में डिस्कस करने चाहिए ना स्टार्टर, आप लोग क्लास अगला से कब लिखना आप लोगों ने, मैंने आपको दिया हुआ सारा जी। सर 10 को सबमिट कराना है। The autonomy and empowerment is highly important aspect itself। The autonomy and empowerment is highly important aspect itself, वीक स्टार्टर है। और मैंने कहा था वुमेन एम्पावरमेंट द कंटेम्प्रेरी एरा, सारा तुमने रिलेवेंट लिखा हुआ है, मैंने जीरो दिए हैं क्योंकि मैं देखें मैं अब सारा ऐसे आपको सही कर दूंगा, कर सही दूंगा सारा, लेकिन जीरो बनते हैं। इसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट द कंटेम्प्रेरी एरा में बिल्कुल डिफरेंट डिबेट करनी थी, आपने पता किस पर डिबेट कर दिया है। नीचे बच्चे लिखे हैं, मैंने लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट द कंटेम्प्रेरी एरा, मोहम्मद उमर कहाँ है, उमर लिखी नीचे लिखा है फैक्टर्स टू जस्टिफाई दैट वुमेन हैव अचीव्ड पावर इन कंटेम्प्रेरी एरा। मैंने तो कहा ही नहीं है वुमेन हैव अचीव्ड एम्पावरमेंट, मैंने लिखा वुमेन एम्पावरमेंट द कंटेम्प्रेरी। आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी थी, आपने लिख दिया फैक्टर्स व्हिच प्रूव दैट वुमेन हैव अचीव्ड एम्पावरमेंट। आपने टॉपिक चेंज कर दिया, सारा चेंज कर दिया, टॉपिक सारा चेंज हो गया। अगला भी, हाँ अगला भी सुन लें बात, अगली भी बात सुन लें। आप लोग बजाय लर्न करने के ना आगे बैच शुरू कर देते हैं कि सर मैंने ठीक किया है, कोई एडजस्टमेंट करें, ठीक है मार्क्स की ना 40-40 दें हमें थोड़े सारे। यार मैं तो एडजस्टमेंट कर दूंगा, एग्जामिनर करेगा एडजस्टमेंट। अब मैं अगली बात बताता हूँ, आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस के अंदर 9 बॉल्स फेंक रहे हैं और आप समझते हैं मैच में 9 बॉल नहीं फेंकेंगे। आपकी ये कि 9 बॉल पे मुझे छक्का मार देना चाहिए, अगर मैं कहूँगा ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई मैं बॉल किसी से कर लेता हूँ, तो तुम लोग तैयार तो नहीं हो रहे। अगला भी इफ गोल्ड रस किसका है जी, ये शादिया का ही है, शादिया का। ये भी शादिया का, 4 ऐसी शादी जमा करा दी हैं। देखो तुम लोग कहते हो मैच चेक नहीं करता, चौथा ऐसी शादिया का है पड़ा एक हफ्ते में, तंजील का है। मैं अभी देख तो पैकेट में बेटा पड़ा होगा, मैं दे देता हूँ। अच्छा जी, वुमेन एम्पावरमेंट द कंटेम्प्रेरी हैज बिकम द मोस्ट प्रेसिंग एजेंडा ऑफ वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट ओइंग टू द इंक्रीज अवेयरनेस। लंबा चौड़ा मिक्सअप कर दिया, टॉपिक क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह बताया तो टॉपिक क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों में से ऑनेस्टली बताएं, अगला ऐसे लिखने के लिए किसने कितना पढ़ा है बताएं, नेक्स्ट ऐसे लिखने के लिए कितना पढ़ लिया सर टॉपिक। आपने जो मटेरियल शेयर किया था वो रीड कर लिया सारा। सारा, बाकी ने किसने किया नहीं किया, मटेरियल किसने किया नहीं किया बताएं। हाँ जी चलें जी, ये मैं रोक, तो अब मैं आपको कैसे दिखाता हूँ, जरा वो देखिएगा। तो ये आर्टिकल मैंने भेज दिए हैं जी, आपको पढ़ लेने चाहिए, नहीं पढ़ने तो और अच्छी बात है। सर मेरा क्वेश्चन है, जी पूछे सवाल, अगला आपको दिखाते हैं। ये कैसे दिखाते हैं CSS पास, कितने लेवल पे पास होते हो यार, मैं तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से तैयार हो, लेकिन तुम लोग उस लेवल पे पास करते हो कि तुम लोग यकीन नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम है कि यार देखें, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, बच्चे की कम हो जाते हैं इस टाइम पे आके। कितना ऐसे तुम लोगों का तीसरा, तो अगर मैं अगला बैच अनाउंस करूँ अनलिमिटेड एवेल्यूशन अंटिल पेपर्स, मुझे पता तीसरे के बाद तो आना कोई नहीं उन्होंने। अब इसकी वजह बताता हूँ, दो चीज़ होती हैं आप नोट करिएगा, एक होती मोटिवेशन, एक होती डिटर्मिनेशन, दोनों में फर्क बता दो। बताओ, तुम लोगों को ऐसे एक हाल में देता हूँ विद अ गारंटी, सुने, विद आ मैंने कल ऐसे दिखाए सर को, सर हार्वर्ड के पढ़े, एक ऐसे पे सर ने 65 नंबर भी दिए, ये वैसे है।
लेकिन उस बंदे की मैं आपको एफर्ट नहीं बता सकता। उसको डांटे जितनी पड़ी हुई है, जितनी बेइज्जती हुई है, ये आपको नहीं बता सकता। टिका टिका के बेइज्जती हुई है, डांटे शदीद पड़ी हुई है मेरे से। उस बच्चे ने एक दिन मुझे कहा था, सर आपने मुझे हार्वर्ड लेवल पे तैयार करना। मैंने कहा ऐसी की तैसी तेरी, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो निकलो यहाँ से। ऐसी कहा था कि उस्ताद हूँ यार, तुम लोग मुझे समझते हो, तुम लोग का भाई भाई बाद में, पहले उस्ताद हूँ। तुम लोग की ऐसी की तैसी, इस टाइम मैं उस्ताद बैठा हूँ। ठीक है। मोटिवेशन डिटर्मिनेशन फर्क बताएं। तुम लोग जब ऐसे पैसे सेशन लेने आते हो ना, उस टाइम तुम लोग मोटिवेटेड होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम पहले दिन जाते हैं ना, आप मोटिवेट होते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक महीने क्लासेस ली, मोटिवेशन हमेशा खत्म होती है किसी भी शख्स। इवन शादी के लिए तुम लोग मोटिवेट होते हो, फिर 6 माह बाद पूछते तुमसे बंदा, तुम तो काश ना ही करते। ठीक है। मोटिवेशन, जब मोटिवेशन खत्म होती है तो फिर डिटर्मिनेशन होती है। डिटर्मिनेशन हर बंदे में डिफरेंट होती है, हर बंदे की काम की बात नहीं होती डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी आती है डिटर्मिनेशन से। आप लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि आप डिटर्मिनेट नहीं है सारे सोल्स। मोटिवेटेड आप होते हैं कभी कभी। डिटर्मिनेशन वाला बंदा, और डिसिप्लिन क्या होता है, चलिए आप तीसरी चीज बताएं, डिसिप्लिन क्या होता है। तो है नहीं पता, तो इंटरव्यू में रगड़ के मारना पड़े। नहीं, डिसिप्लिन होता है कि जिस टाइम पे मैं थक जाऊं, और मेरा काम, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आज रात को 10 बजे फ्री होऊंगा, रात 2 बजे तक क्लास है मेरी आज। अच्छा, मैं रात 10 बजे थक जाऊंगा, लेकिन यार अभी मैं जिम जाऊंगा। मैं थका हूंगा, बेड नजर आ रहा होगा, ठंड होगी। मुझे पता है कि ठंड है, बड़ा बेहतरीन माहौल है रजाई के अंदर। चले जाओ, खाना खाओ, चाय पियो, सूप पियो, ठंड बड़ी लग रही है, लेकिन जिम जाना है। डिसिप्लिन होता है कि जब आपने कोई काम ना करने की आपकी पूरे जिस्म ने ठान ली हो ना, फिर आप काम करें, तो फिर आप डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये नहीं होता कि आप लोग फ्रेश हैं, तबीयत साफ है, एनर्जी पूरी है, फिर आप जिम जाएं। डिसिप्लिन होता है आप डेड हो रहे हैं, एनर्जी खत्म हो रही है, दिन खत्म हो गया है, टाइम खत्म है, भूख लगी हुई है, जिसम में दर्द हो रहा है, फिर आप जिम जाएं। तो आप मुझे बताएं, ऐसे राइटिंग इसलिए नहीं होती। पहले एक वैसे तो मोटिवेशन लिखे जाते हैं, उसके बाद ऐसे के लिए चाहिए होती है डिटर्मिनेशन, और फिर चाहिए होती है विल पावर, और फिर चाहिए होता है डिसिप्लिन, जो कि हर इंडिविजुअल में नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज गो टू फॉर, बहुत दूर तक जाया करें। क्यों? वहां पे कोई नहीं होता। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, कल मैंने आपको कहा था 70 नंबर कैसे लेने हैं। पैराग्राफ दिखाता हूँ, 70 नंबर वाला वो भी नहीं था, वो 40 वाला था, दिखा दो। बताऊंगा क्यों 40 वाला, 70 वाला क्यों नहीं। अब आप कहेंगे हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था, तो हम सीएसएस में आ गए, तो मैंने कहा था। मैं बता रहा हूँ। एक चीज आपको और भी नहीं पता, इट ऑलवेज टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट टू अचीव समथिंग जो कि आप प्लान करते हो, ऑलवेज मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। चलिए मैं आपको 65 नंबर वाले से दिखाता हूँ। दिखाऊं 65? जिसको 65 मिले हैं, लेकिन अब आप आलिया यूनिवर्सिटी कह रहे हो, उसके मैंने 40 दिए थे। ऐसे में उसके 65 है, सीएसएस के अंदर। ये जी तूबा कैसे है? तूबा भी हमारी जो फॉरेन सर्विस में बच्ची गई है, ये उसका कैसे तूबा का सुपर बैच भी थी तूबा। यार तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसकी राइटिंग ऐसी है तूबा की ना, थोड़ा छोटा लिखती है। अच्छा, ये मैं टॉपिक जो देता था ना सुपर बैच को, ये मैं डिफरेंट देता था, अब बच्चे नहीं मांगते उसके टॉपिक्स।
ये बैच मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बैच रहा है। सीएसएस की हिस्ट्री में ये बैच मेरा सबसे सक्सेसफुल है, इसमें से कोई बंदा नहीं रहा सीएसएस। 20 थे, 20 के 20 पास। वजह क्या थी बता देते। एक वजह ये थी, इन्होंने कभी भी सीएसएस के टॉपिक्स में से प्री प्लान टॉपिक तैयार नहीं किया आखिरी 2 महीने। इनको मैं हमेशा टॉपिक देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक मैं लिखा ऊपर देखें, डेमोक्रेसी डिमांड्स डेमोक्रेसी फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी। लिखो, ये तो तुम लोग कहता है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, करना क्या है इसके अंदर। डेमोक्रेसी डिमांड्स डेमोक्रेसी फॉर ट्रू डेमोक्रेसी, ये टॉपिक खुद क्वाइन किया हुआ है। इनको मैं टॉपिक देता तो सरप्राइज, इनको नहीं पता होता कल क्या आना है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए, क्योंकि इनको चैलेंज मिला ना। आप लोग आजकल के बच्चे बैच छोड़ना शुरू करते हैं, वो कहते हैं यार थीम नहीं मिला, मटेरियल नहीं मिला, आउटलाइन नहीं मिली। अब मैंने रजिस्टर करना शुरू किया, कौन से क्या आया उसका, स्टूडेंट्स काम होते चले गए, टेस्ट में नहीं बैठते। वो कहते सर हमें ना आप, वो कहते हैं हमारा, मैंने 2 ग्रुप ऑफर किए, एक ग्रुप जिसमें क्रिएटिविटी मैक्सिमम, दूसरा ग्रुप जिसमें प्लान प्री प्लान। 90% बच्चे प्री प्लान में थे, सरप्राइज ग्रुप में 3-4 बच्चे। तो क्रिएटिविटी कंप्रोमाइज हुई, पढ़ते नहीं। लेकिन द पीपल आर सोल बेनिफिशियरी ऑफ डेमोक्रेसी। थीसिस क्या है, डेमोक्रेसी बिगेट्स डेमोक्रेसी विच एसेंशियली मींस दैट aspiring states should mold their political culture towards democratic norms। स्टार्टर है। हाँ लेकिन क्या मसला है। उसके बाद से लेके अवर्ड ऑन डेमोक्रेसी। अब उसके बाद टॉपिक स्टेटमेंट किसी ने हेडिंग नहीं दी, तुम लोग हेडिंग देती हो ना, नहीं दी। एन इंक्लूसिव सोसाइटी नॉरिशेस डेमोक्रेसी, सर्विस डिलीवरी अ डेमोक्रेटिक नॉर्म, ओनली अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर कैन इंड्यूस डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ अनदर डेमोक्रेटिक नॉर्म। अब ये कैसे देखें। A government exclusively meant for the people is a long and meticulous journey of shifting out the undemocratic norms of society and replacing them with the democratic ones। Shifting out, अच्छा ये आगे कंटिन्यू है जी, मुझे का फुल स्टॉप। Democracy is a slow process of stumbling to the right decision instead of going straight forward to the wrong one। Democracy begets democracy, which essentially means that aspiring states should mold their political culture towards democratic norms, including inclusiveness of all factions of society, ensuring fundamental human rights, and a state resolved to serve the people, upon which the building of true democracy may be erected। अब ये ऐसे 60-65 वाला इसको मिले हुए हैं सीरीज के अंदर, 60 है 65 है इसके। और ये पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे थी, टॉपर के इसके 2-3 नंबर ज़्यादा थे। सेकंड नंबर पे ये इसके मार्क्स हैं तुबा के। आप डीएम से निकाल लें, मैंने भी शेयर की हुई नेट पे तुबा की, आप निकाल लें, उस साल किसी और ज़्यादा नंबर दिखा देंगे। सिंपल लैंग्वेज, टू द पॉइंट। लेकिन कोई भी पैराग्राफ निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं जी ये इसका पैराग्राफ आगे होगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल गवर्न देमसेल्फ फॉर द बेटरमेंट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सिंपल लैंग्वेज है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन रेलिवेंसी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। देखते हैं जाके, एंड में मैं दरमियान के लिए उठाता हूँ। ये देखिए, डेमोक्रेसी बीइंग द गवर्नमेंट फॉर पीपल मींस इट हैज टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी टू ऑल द रैंक सोसाइटी, पेविंग द वे फॉर डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट foremost a democratic government's foremost responsibility is to deliver and safeguard universal fundamental human rights, including opportunities of food, clothing, shelter and education for themselves। आप मुझे बताएं यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कौन सा है। नाउन फ्रेज का। नहीं, ये एक है इसके अंदर। ये असल में उसने पेपर से एक दिन पहले दिया था, तो मैंने हाथ धुला रखा। ये उसका पेपर से आखिरी है, इससे थोड़ा हाथ धुला रखा होता मैंने, क्योंकि अगर पेपर होता है ना, बंदा शट हो जाता है, कोविड शट हो जाता है बंदे का। इसको मैंने ये कह दिया था कि तुम पास हो जाओगी, या पास हो तो बने होना तो पास। यहाँ पे देखिए जी, इसमें से मुझे कोई पॉइंट बता दें पैराग्राफ के अंदर जो रेलेवेंट है। A true democracy can only be achieved when the political culture of a country embraces democracy।
सारे पॉइंट्स रेलिवेंट लिख रही हैं, कोई इरेलीवेंट नहीं है। ये अब ऐसे 60 नंबर क्या है। आप लोग अपने ऐसे को रेट करना शुरू करें। आप लोग ऐसे इसमें प्रॉब्लम क्या है बता देता हूँ। इनके ऐसे टू द पॉइंट और रेलिवेंट है, आप कैसे पॉइंट हटता है, आपकी लाइंस पॉइंट्स हटना शुरू होती हैं। आप लोगों की लाइंस पॉइंट्स हटती हैं और वो कहीं दूर निकल जाती हैं। यहाँ पे जब इरेलीवेंसी आएगी आपको एफपीसी नंबर नहीं देने वाला, इरेलीवेंसी नंबर नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट भी नहीं मिलेंगे। क्या ख्याल है? ये बताएं क्या ख्याल है आप। अच्छा दूसरी चीज, आपके 60 से 65 नंबर के ऐसे में क्या होना चाहिए? कंटेंट। दो चीजें देख लें आप ऐसे के अंदर। एक, ऐसे के आर्गुमेंट्स बहुत तगड़े होते हैं तो वो ऐसे 40 पे चला जाता है। दूसरा, अगर आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है तो कंटेंट अच्छा हो। कंटेंट होता है फैक्ट्स फिगर, वो भी 40 पे चला जाता है। अब 40 से 60 के लिए क्या करना होता है? आर्गुमेंट्स भी अच्छे हो, कंटेंट भी अच्छा हो। तो आप कहते हैं ना कि इसके आर्गुमेंट अच्छे लग रहे हैं लेकिन इसके 40 आए हैं तो उसका कंटेंट अच्छा हो गया होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी। और अगर आप कहते हैं किसी के इतने फैक्ट फिगर नहीं लग रहे फिर भी पास है तो उसके आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे होंगे। 60 वाले से कौन सा जाता है या 70 वाला कौन सा होता है जिसके आर्गुमेंट्स कंटेंट दोनों अच्छा है, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना, स्पेलिंग ना हो। स्टार्ट बहुत अच्छा, लीथल स्टार्ट और लीथल एंड। लीथल एंड भी लीथल होना जरूरी है। इंक्लूड भी करना बहुत जरूरी है। अच्छा, स्टार्ट भी करना बहुत जरूरी, पैराग्राफिंग भी करनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए ट्रिक क्या है? रेपिटेशन। जितना आप रिपीट करेंगे ऐसे राइटिंग को उतना ज़्यादा अच्छे होंगे आप, जितना आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप इस ऐसे को फॉर एग्जाम्पल चलें, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया है। आपका क्या काम बनता है, आप घर जाएंगे, वीडियो आप खोलेंगे, इसकी वीडियो आपको मिलेगी। आप इस ऐसे को रिपीट करके पढ़ें, इसका पैराग्राफ पढ़ें, गौर करें कि आपके पैराग्राफ में इसके पैराग्राफ में फ़र्क क्या आ रहा है। आप आर्टिकल मेरा खोलें, आप देखेंगे सर का इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, हमारा कैसे होता है, एंड कैसे होता है, हमारा एंड कैसे होता है। लर्निंग आपके सामने है, उसको इम्प्लीमेंट आपने कैसे करना है आप वही बताया था इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप कुछ लिखना चाह रहे हैं और वो आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप उसको 10 दफा लिखिए। जब तक आप अपने कही हुई सोची हुई बात को पेपर के ऊपर नहीं लिखेंगे आप उसे लिखते रहें। जब तक आप सोची हुई बात को पेपर पे उतार नहीं लेते उसको रिपीट करके लिखते रहें। जब तक आप ऐसे को रेलिवेंट नहीं कर लेते उसको रिपीट करके लिखते रहें। जब तक आपका पैरा रेलिवेंट नहीं होता उसको लिखते रहें, उस एक को। क्योंकि रेलिवेंसी गेन करना एक आर्ट है जो आपको आपका एक पैर रेलिवेंट नहीं हो रहा ना, उसको 10 दफा लिखें। आप अगर ऐसे रेलिवेंट नहीं हो रहा दोबारा लिखें। आप शर्त लगा दें कि जी जब तक मैं रेलिवेंट नहीं लिखूंगा मैं इसको लिखता रहूंगा। उससे ये होगा कि आपका माइंड पे करना शुरू होगा कि रेलिवेंट होता कैसे है। कोई बात नहीं मैंने काट दिया तो क्या हुआ, दोबारा लिखें। पॉइंट ये है कि आप एक तरफ मुझसे कहते हैं रिजल्ट्स, दूसरी तरफ कहते हैं मेहनत नहीं। ये फिर कुदरत का नियम नहीं है ना। मेरा तो मे भी हो जाए, मैं को ओके फाइन, कुदरत का नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक मैं आपको और ऐसे दिखाता हूँ लेकिन 40 वाला था। हालांकि आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा लेकिन इसमें बता देता हूँ, हर साल एग्जामिनर भी वेरी करता है। तो ये जो एग्जामिनर था, बेटा मैंने कुछ मंगवाया है आपका, ये देखें। A strong democracy is a strong national strength। ये a strong economy। जी।
पढ़ें जी इसका थीसिस, मुझे बताएं क्या खास। जी, ये बच्चा भी जो है ना बड़ा अच्छा लिखता है। अब लेकिन इसने एक थोड़ी गलतियां की हुई हैं, ऑर्डर में हॉलो छोड़ी हैं अंदर पॉइंट्स। अब यहाँ पे इसके आर्गूमेंट्स पढ़ लें। अच्छा, अब ये 40 वाला क्यों ऐसे है, मैं बता देता हूँ। ये 40 वाला इसलिए, इसमें ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी, आर्गूमेंट ठीक है। लेकिन ये 60 वाला क्यों नहीं है, इसकी मोनोटोनस राइटिंग। 60 में चला जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल देखें, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ ब्रीडिंग अराउंड जेंडर बेस्ड नेशनल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ प्रोपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अ सोर्स ऑफ ह्यूमन बेस्ड नेशनल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड नर्चरिंग फोर्स। अब ये ना एक होता है ना मोनोटोनस स्टिक सारा स्ट्रक्चर, उसी को पकड़ लिया। ठीक है सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक तरह से ना उसने एक चीज को रिपीट नहीं करना शुरू किया होता जिस तरह। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ फ्लोरिशिंग फैक्टर फॉर पॉलिटिकल नेशनल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कॉर्नरस्टोन फॉर सॉलिडिफाइड मल्टीनेशनल, पता नहीं सारे इसने में लिखा हुआ है, लेकिन ये 40+ वाला था, 45 था। अब ये देखें जी, इसका स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था। नेशंस ट्राई टू अटेन सस्टेनेबिलिटी थ्रू अलाइनमेंट ऑफ देयर डोमेस्टिक और फॉरेन फ्रेमवर्क्स, बहुत क्लियर स्टार्टर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि फॉरेन फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं मुझे पढ़ के समझ नहीं है क्या होते हैं। लेकिन ये बच्चा पास है, ये भी तूबा के साथ है, सुपर बैच के, सारे सुपर बैच के। अब तुम लोग सुपर बैच की बात करते हो, सुपर बैच के अंदर ना मसला सुपर बैच का नहीं है कि आप मसला है उसमें लिखवाता बहुत हो, लिख 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 के तुम मारे जाते हो, उसमें खुद ही सीधे होते हो। अब एवेल्युएशन की बात बता देता हूँ, एवेल्युएशन में आप लोग ना मेरे से बंदा जाया कह रहे हैं, मैं वजह बता देता हूँ। तुम लोग 100 ऐसे लिखो, ये 100 ऐसे पे ना तुम लोग एक मेहरबानी फरमाओ, आप मुझे क्या करो सर, बताएं गलतियां कहाँ हैं, मैं 2 मिनट में बता दूंगा सारे ऐसे गलतियां कहाँ हैं, उसको ठीक करने के तरीके बता दूंगा। तुम लोग मेरा टाइम कैसे आया करते हैं, तुम लोग कहते हो सर एक ही लाइन जरा चेक करके देना, भाई एक ही लाइन आप प्राइमरी टीचर चेक करवा लेना भी जाके, कि मेरी गलती, पेशेंस की गलती की स्पेलिंग आप नहीं निकाले हुए। मैं यार उस पॉइंट पे तो नहीं हूं ना कि मैं पेशेंस की स्पेलिंग गलत करके सीधे करके दूं तुम लोगों को। मेरा भी तो कोई पेशेंस है। पेशेंस। आप लोग मुझसे ये पूछेंगे 60 का ट्रिक बताएं, 60 पे लेके जाएं। ये मत कहें कि सर मेरी लाइन सीधी करवाएं, लाइन सीधी करने के तरीके मैंने भर भर के बताए तुम लोगों को। आपको बुक भी पब्लिश, आपको ग्रामर करवाई है मैंने, करवाई है, किसी टीचर से नहीं करवाई। आप लोग मुझे जाया कर रहे हैं सारे के सारे। आप लोगों के यही से ना नंबर आ गए ना 60। आप लोग, मैं कहता हूँ आप इंट्रोडक्शन तैयार करें, आर्टिकल्स मैंने आपको दे दिए हैं, खुलेआम पड़े हुए हैं, पैसे नहीं लिए ना, इसलिए वो सस्ती दवाई है ना, सस्ती दवाई पाकिस्तानियों को अच्छी लगती, मुफ्त दवाई। पाकिस्तानियों को लगता है वो टीका जिसमें पहले पेन होती है, फिर चीख निकलती है, फिर जेब से पैसे निकलते हैं, घर जाके बंदा सुकून सोचता है कि अब मजा आया है ना, इलाज अब हुआ है। उससे पहले डॉक्टर अगर आपको फ्री में दे देना कि ये पुड़िया ले जाए, कोई बात नहीं, मैं तो डॉक्टर वैसे तो वो कहते हैं यार, एक बंदा जो फ्री की पुड़िया दे रहा है उसके क्या म्यार होना है, समझ रहे हैं। तो मुझे मत बनाओ कसाई, मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ। आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप लें पाकिस्तान की टॉप अकेडमीज के 10 ऐसे, मैं ये यकीन से कहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए बच्चे उसे अच्छे लिख रहे होंगे, कुछ, सारे नहीं, और वहां भी बैठे कुछ अच्छे लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पर्सनलाइज काम बहुत कम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, और आप करने भी नहीं दे रहे। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैं आपको गलती बता रहा हूँ, फॉरेन फ्रेमवर्क की गलती है। आप में से कितने बच्चे ऐसे लिख के लाएंगे, पूछेंगे पहले सेंटेंस में सर ये गलती क्या है, फॉरेन फ्रेमवर्क की कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं है। आप लोग मुझसे ऐसे की डिबेट नहीं करते ना बैठ के, डिबेट करना शुरू कल तुम लोग आए हो जाओ क्लास से। स्टार्टर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, क्लैरिटी होती है स्टार्टर में, वजह बता देता हूँ। आप लोग एग्जामिनर के बाद खुद तो नहीं जाते ना, कि वो साथ बैठे हो चाय पी रहे हो, तुम लोग साथ बैठे हो, वो पूछे ये भाई फॉरेन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है आपको, सर सर ये ना मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि ओ नाइस, ठीक है। क्योंकि तुम लोग तो वहां हो ही नहीं ना। अब वो फॉरेन फ्रेमवर्क को क्या समझे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, आप नहीं हो। अब पेपर, ऐसे के पेपर इस तरह लिखा जाता है कि आप वहां पे नहीं हो ना, तो एग्जामिनर फिर भी पढ़ के आपका मैसेज मुकम्मल तौर पे समझ जाए। ये कि तुम लोग महबूबा को खातिर नहीं लिख रहे कि वो समझ जाएगी सारी बात।
वो भी नहीं समझती, तो फिर खत में मसला है, वो भी सीखो। कोई बात नहीं, दुख यार, तू दुखी हो कि तूने बात की है, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, तो पॉइंट ये है ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट और मैसेज क्यों कन्वे करना जरूरी है, कि आप लोग तो पेपर दे के आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, मोर ओवर इकोनॉमी इज द बेसिक ड्राइवर ऑफ स्टेट अफेयर्स और एट रीजनल एट इंटरनेशनल एग्जाम। ओके ठीक है, लेकिन ये ऐसे भी पास है, बहुत तगड़ा ऐसे नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको। एक मैं कह देता हूँ एवरेज है, मेरे लिहाज हिसाब से मैं एसएससी को 20 नंबर दूंगा। अब आप कहेंगे सर आप जहाँ के नंबर काटते हैं, किसी ने लिखा भी था कि वकार सर को मैंने ऐसे चेक करवाया, उसने मुझे दिए 30 नंबर, एफपीसी में आगे 40 नंबर। तो मैं आपको आज कह रहा हूँ कि मैं आपको 30 दूंगा, एफपीसी में 40 आ जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह बता देता हूँ, एग्जामिनर वेरी करते हैं। एक होता है पोस्टिक्ट एग्जामिनर, वो आपको उतने पे रखेगा जितना मैं दे रहा हूँ। एक होता है थोड़ा लीनियर एग्जामिनर, वो आपको 20 नंबर ऊपर दे देगा। अब 10 नंबर क्यों आते हैं? आप कहते हैं सर वकार ने 50 दिए थे, मेरे 10 आए। कितनी फेक कंपैरिजन है बाय द वे। क्यों? आपने जो टॉपिक मेरे साथ अटेम्प्ट किया था, मैंने उस टॉपिक पे आपको नंबर दिए थे 40। आपने पेपर में टॉपिक अटेम्प्ट किया, आप पहली लाइन के बाद ही आप स्किप हो गए, आप कहीं और रास्ते पे चले गए, तो आप बेसिक चैंपियन हो लिखने में। जब आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया, मैं कहता हूँ आपके पास बेहतरीन गाड़ी है, आपके पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, दूसरे के पास सुजुकी है। अब आप चले रास्ते पे, आपने गलत पकड़ लिया गलत रास्ता, और सुजुकी वाले ने पकड़ लिया सही रास्ता, मंजिल पे कौन पहले पहुंचेगा? चाहे तुम लोग 200 की स्पीड पे मस्त बीएमडब्ल्यू चलाते चले जाओ, मंजिल पे कौन पहुंचेगा? तो भाई जब आप लोगों ने ऐसे का स्टार्ट ही गलत ले लिया, लिंक ही नहीं किया, तो चाहे मैं आपको 60 नंबर दे रहा हूँ, जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिए अभी तक, ऐसे भी मैंने आज तक 60 किसी को नहीं दिए, उस लेवल पे आए कोई नहीं अभी तक। तो आप लोग कैसे जाएंगे? मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ऐसे रीडिंग सीखनी है सही सही। तुम लोगों को मुझसे एक ही लाइन पे डिबेट करनी पड़ेगी। आज जो बैठा करो क्लास में, नींदें पूरी करके आया करो। इनफैक्ट a strong economy is the linchpin of national strength due to its nurturing effect on social media and technology के, अब ये पढ़ेगी थीसिस। इनफैक्ट a strong economy is the linchpin of national strength due to its nurturing effect on social and technological climate of state, therefore national strength must be sought under the umbrella of a strong economy। अब इसने थीसिस लिख लिया है, चलो ठीक है, लेकिन उसने मैंने फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद उसने आर्गूमेंट्स रिपीट किए हैं जी। A strong economy is the source of national strength in multifarious ways। ये भी इसने सही नहीं लिखा, बहरहाल ठीक कर लेते हैं। एडिशनल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्रमोट्स एनवायरमेंटल रिलेटेड, इसका स्ट्रक्चर सारा मोनोटोनस आ गया, वही है सेम जिसने ऊपर ऑर्डर में लिखा है। अब स्ट्रक्चर की वैरायटी के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है? फ्रेज क्लॉज, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं भाई। दूसरी चीज ये एक और बात बोलूं माजरत के साथ, माइंड नहीं करना, माइंड नहीं करना। किसी भी कोर्स की आउटकम जो सी होती है, वो डिटरमिन होती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो से हैं उस कोर्स को सीखने के बाद कितना अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेट के ऊपर भी आप लोगों को सवाल होना चाहिए, पूछते नेट के ऊपर भी तुम लोगों नई प्रोफाइल बना के पूछते हो, लेकिन वो यहाँ पूछ लिया करो ताकि तुम लोग हेल्प कर लो कि आप के बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। ऐसे में ये मत पूछें आपके बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं यार, मैं शुभ शुभ वाला बाबा तो नहीं हूं ना। मैं ऐसे सिखाने वाला बंदा हूँ, लेकिन ऐसे सीखने के लिए आप लोगों को प्रोसीजर फॉलो करना है, दवाई कोई नहीं है इसकी। नंबर कितने आ रहे हैं मुझसे आप ये पूछें कि सर आपके पास बैच में कितने सीरियस बच्चे हैं सितंबर के अंदर, तुम में से इस टाइम 2-3 स्टूडेंट्स के अलावा बाकी कोई बंदा भी 20 के मार्क्स से ऊपर नहीं गया हुआ। वजह बता देता हूँ। पहले ही वजह, नंबर ऑफ ऐसे आप लोगों ने लिखी 2-3। आप लोगों के नंबर ऑफ एसेस के ऊपर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। आप मुझे 15 ऐसे 20 लिखवा लें, आपका ग्रुप होना चाहिए था, ग्रुप तुम लोगों ने बनाया कोई नहीं। आपका ग्रुप होना चाहिए था, आप उस ग्रुप को अपना नाम दें और आप मेरे से प्लान करें कि सर आज स्टार्टर के ऊपर बात की है, आज आपने इंट्रोडक्शन में बात किया, आज हमने ऐसे दिखाए हैं, हमने लर्निंग आउटकम किया है। लर्निंग आउटकम ये है कि आप लोगों को ढेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आप उस प्रैक्टिस का स्केड्यूल करें। स्केड्यूल कैसे कर सकते हैं? आप 4 से 5 क्लास होती है, 6 से 9 बजे तक यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको रूम देता हूँ, करो प्रैक्टिस। और फिर आप लोगों को मुझसे ऐसे लिखवा के ये कहना चाहिए कि सर हम डेली कैसे लिख दें, मैं वो लिख दो। मुझसे आउटपुट किस चीज़ पे लो, अब तुम लोग इस लेवल पे आ गए हो कि सर ये बता दें ऐसे मसला क्या है।
मैं आपको 10 10 मिनट में हर एक का मसला बताता जाऊंगा, पहले से आखिरी पेज तक बता दूंगा आपने मसला क्या किया है। आप लोग अगर 1 घंटा एक बच्चा मुझसे मांगेगा तो वो लिटरली पॉसिबल नहीं है। अब आप सेशन के आउटकम की बात करते हैं, जब आपने ऐसे लिखने नहीं है। सब स्टूडेंट्स ने आप ऐसे नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। और फिर आप वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वैल्यूएशन को आपको खुद इस लेवल पे लेके आना चाहिए कि आपको पेशेंस की गलती नहीं करनी चाहिए। आपको जो मैंने फ्रेज पढ़ाई है उसकी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा दी है। उसके लिए प्रैक्टिस करें, उस लेवल की प्रैक्टिस करें। देखिए, दो तरह से पेन होती है आपको। एक पेन होती है जब आप हार के बैठे होते हैं, आपकी जिंदगी में बस में कुछ नहीं होता। एक पेन होती है जो कामयाबी के लिए करनी पड़ती है। ट्रस्ट मी, पेन दोनों जगह होती है। लेकिन कामयाबी की पेन का मजा ये है कि आप उसके बाद कुछ गेन कर जाएंगे। फेलियर की पेन का नुकसान ये है कि वो फर्दर पेन लाएगी। पेन तो आपको होनी है। अब आप पेन ले लें काम करने की, या पेन ले लें उस मुसीबत की जो पूरी जिंदगी चिपकी रहनी है आपके साथ, पेन तो आपको होनी है। जी, अहमद ने सवाल उठाया है, उठाएं सवाल। सर इसमें कोहेजन और कोहेरेंस का सर थोड़ा सा लग रहा है, आप सर वो बता सकते हैं काइंडली के जो पहले इनके जो 3 सेंटेंस थे वो काफी ना मतलब आइसोलेटेड से आइडियाज थे पहले इनके 3 सेंटेंस के। यार अगर सर कोहेजन अगर आप उसमें बता दें बात नहीं कोई। करूंगा, मैं तो ऐसे दिखाता मैं उस पर बात करता हूँ अभी। ऐसे ने कहा जी ऑनलाइन वालों को अक्सर लेट मिलते हैं चेक ऐसे। यार लेट किसी को नहीं मिलते, ऑनलाइन वाले ऐसे जिस तरह भेजते हैं ना, वैसे तो नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं भेजता ऐसे। ना उस पर नाम होता है, ना काम होता है। मैं आपको अभी टैबलेट ला के दिखा देता हूँ, मैं पड़ी हुई है। टैबलेट के ऊपर अभी बिकाली में देख रहा था, 2 अनचेक ऐसे थे। और पीछे अगर किसी का नहीं मिला हुआ तो वो, अब मुझे नहीं समझ आती कि वो ऐसे जाते कहाँ पे। कभी किसी ने भेजा गलत ईमेल पे होता है। अब मेरे 3 ईमेल्स हैं। एक होता है ऐसे वैल्यूएशन का, एक है जी आपका mock assignments वाला। 3 मैंने दिए हुए हैं, उसमें से मैंने बताया हुआ कि आपने कहाँ जमा कराने हैं। ऐसे वैल्यूएशन बाय वकार क्लासरूम के लिए होता है, वो मैं खोलता हूँ जब अगली क्लास ले तो अभी खोलूंगा, वहाँ 3 ऐसे आए पड़े होंगे जो मैंने मंगवाई ही नहीं है। तो आप लोग ऑर्डर भी तो फॉलो किया करो। यकीन करो, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझा समझा के, किसी ने नाम लिखा होता है ना फाइल के ऊपर नाम लिखा होता है, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो आप खुद भी डिले करवाते हैं। और आप चेकिंग की बात करते हैं, चेकिंग के ऊपर मैं आपको लाल करके अगर भेजूँ तो आप फिर अगला ऐसे ही लिखते हैं। सर अब पकड़ा गया ना, ये देखो, सर इसमें ये देखो। मेरा ऐसे ना काफी लाल था, आपने काफी सारे मिस्टेक्स निकाली हुई थी मेरी, और साथ लिखा भी हुआ था कि ना आप इरेलीवेंट चली गई हैं। मिस्टेक फिर मैंने नहीं निकालनी थी, लेकिन मैं कभी पहले मैं करता था, अब मैं गुस्से में आना शुरू हो गया हूँ। यार इरेलीवेंट ऐसे चेक नहीं होना चाहिए प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा टाइम कीमती है। माइंड नहीं आएगा। देखिए, आप इरेलीवेंट ऐसे लिख के उस्ताद कहते हैं सारा इरेलीवेंट चेक करो। ठीक है। आपका हफ्ते से ऊपर डिले हो गई, नहीं हो तो मुझे क्लास में बताना नहीं होगा। अभी भी तुम सब कैसे चेक हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई अनचेक पड़ा है। मैं भी मंगा लेता हूँ ऑनलाइन, भी मंगा लेता हूँ, इस मसले को मैं भी खत्म कर देता हूँ। अभी करता हूँ, रुको जरा। ओह, अजान शुरू होगी। अच्छा, अभी ऐसे की बात समझ आई यहाँ तक? अभी प्रेस शुरू करनी है। मैं आपको नमाज के बाद बताता हूँ या कैसे किसका रहता है। मैं भी मंगाता हूँ, रुके जरा। देखता हूँ तुमने कहाँ भेजा, लाइव आज लाइव हिसाब होगा। ऐसे समझ आ रहा है आपको? कोहेरेंस की बात की है, मैं कोहेरेंस पे बात करूंगा इसके बाद। नमाज के बाद फिर हम प्रेसी भी जाएंगे। कोहेरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे आती है वो बात करते हैं, ठीक है? नमाज का ब्रेक है जी, 10 मिनट का ब्रेक है। 5 या 5:15 शुरू करेंगे, ठीक है? ओके। थैंक यू सर। 10 मिनट ही है, 5:15 आ जाना।
थोड़ी सी बात मैं कोहियन क्लैरिटी करता हूँ आपकी। कोई पैराग्राफ कैसे बनते हैं आपको दिखाता हूँ, फिर असाइनमेंट दिखाता हूँ आपको। आप लोगों को एक, वैसे हम एक चीज कर सकते हैं सारे, अगर आप लोग एग्री करें, कल सारे एक पैराग्राफ लिख के लाइएगा मेरे समझाने के बाद, देखते हो कितना कोहेसिव होता है। कॉपी देता हूँ मैं। मैंने कल अपने पुराने बच्चों को मैसेज किया, मैंने कि एक WH स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनाए। सीरियसली, आप सारे स्टूडेंट्स, मैं आप सबको भी कहता हूँ, उस एसोसिएशन के अंदर सारे आ जाएं। जब तक आप एलोकेट नहीं होंगे ना, मैं आपको अलाउ करूंगा क्लासेस ले आप लोग। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। उस एसोसिएशन में आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों ने महीने में मिलना है, 2 महीने मिलना है। उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, आप भी करेंगे। कोई आपका फेलो जो है वो फाइनेंशियली नहीं कुछ कर पाता पैसे, तो हम बाकी कंट्रीब्यूट करेंगे। ये आपको बनानी चाहिए। आप अपने उस पर रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, गर्ल्स और बॉयज मिलके। हम उसका 2 महीने में एक बार किसी जगह खाना भी कर लिया करेंगे, 4 महीने में उतना मैं सीरियसली बुला लूंगा। लेकिन एसोसिएशन बनाएं, WH स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसका सीएस खुदा न खास्ता नहीं होता, वो हमारे पास रहेगा। हम उसको वन पेपर में फिट करेंगे, AD में। एम क्या होगा एसोसिएशन का, कि हर बच्चा जो WHA में आएगा वो कहीं ना कहीं सर्विस में एडजस्ट हो। उसके फिर मोटो आप डिसाइड करें, उसके स्केड्यूल्स आप बनाएं, केस हम डील करेंगे। जो अफोर्ड करते होंगे सीरियस उसमें, लेकिन सच होना चाहिए, जो अफोर्ड करते होंगे उनको हम कहेंगे यार कंट्रीब्यूट करें बैचेस के अंदर, जो उन्होंने स्टार्ट करने हैं। जो नहीं करते होंगे उनको हम नहीं पैसे लेंगे उससे। ये आपका ही फर्ज है ना, सच सिर्फ मेरा है, तो बनाएं। मैं इसमें एक फॉर्म फिल करवा लूंगा सबका, और मैं आपको फ्री क्लासेस ऐसे के ऊपर फ्री ऐसे लिखवा लिया करूंगा, आप चेक करवा लें। कोई एक संडे का दिन फ्री रख लेंगे जिसमें आप आए, पूरा दिन हम बैठे रहें, डिस्कस करें ऐसे इसके ऊपर क्या गलती है आपकी। मोर देन वेलकम। लेकिन अकेले बंदे हुए काम मत छोड़ो ना सारे, आप लोग भी साथ आओ, शाबाश। अब ये देखें जी, कोहेजन की बात करते हैं। ये मैंने आपको वैसे ही नहीं बात की, आप लोग इसमें एक्टिव हो जाएं। और जब जब आप लोग एक्टिव आप लोग होना शुरू होंगे ना, तो एसोसिएशन खुद ही बन जाएगी। ठीक है, मुस्लिम लीग कायदे में घर जाकर नहीं बनाई थी, ओनली वालों की भी है, और कैंपस की इकट्ठी एसोसिएशन होगी यार। इंटरव्यू तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, इंटरव्यू के बाद फिर आपका फर्ज होगा यहाँ पे आना, एलोकेट होने के बाद। बनाए, मोस्ट वेलकम, मैं हाजिर हूँ। लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मतलब 200 400 घरों का मैं बोझ उठाने से कासिर हो जाऊंगा। मुल्क भी इस तरह चलता, मुल्क भी IMF चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे जो आपको चाहिए होगा रिसोर्स, मैं पाकिस्तान का बेस्ट रिसोर्स ला सकता हूँ रिक्वेस्ट करके। बेस्ट लेक्चरार को कह सकता हूँ लेक्चर डिलीवर कर दें आके। बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले को कह सकता हूँ एक दफ़ा मेरे कहने पे आ जाओ, वो मेरे कहने पे फ्री आ जाए करेंगे। मैं आपको बेहतरीन लोगों से इंटरेक्ट करवा सकता हूँ, एक दफ़ा 2 दफ़ा सबको बुला लिया करूंगा, टॉपर्स को बुला लिया करूंगा, सारे मेरे हया करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये मैं कर सकता हूँ फ्री में। अच्छा जी, अच्छा ये देखें जी,
ये कोहियन की बात हम करते हैं। कोहियन कैसे होती है? एक पैराग्राफ है आपके सामने, ये बड़ा जबरदस्त है, ये मुझे नहीं पता टॉपिक क्या है, लेकिन ये मुझे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लग रहा है। पढ़ते हैं इसको, और एंड में एसोसिएशन वाली बात पे आप में से दो बंदे एक्टिव हो जाए प्लीज यार, स्टार्ट करें एक दूसरे के लिए। तुम स्टार्ट करो। The communities in various parts of the world resisted these movements which resulted in clash of civilizations। अब ये चलें, ये ना पिछले से कनेक्टेड है। मूवमेंट्स कौन सी होंगी जी, मैं बताया तो ये मैंने बात की होगी माइग्रेशन की। अ, मैं आपको सिखाता हूँ जिसमें ये दिस लेड टू पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज माइग्रेटिंग टू। अच्छा ये आप देखते हैं इसको, इसमें बात क्या है, कोहियन की बात करेंगे। कोहियन होती है, कनेक्टेडनेस होती है एक फ्लो के अंदर ना, आप स्लिप होते चले जाएं, आपके पाँव जोन से हैं वो आगे खुद ब खुद, जिस तरह आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं ना, खुद ब खुद आते रहते हैं। रीडिंग में भी ऐसा होना चाहिए, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, कहीं पे जोर नहीं लगाना चाहिए कि आप आगे चलें। खुद फ्लो बनना चाहिए, खुद ब खुद नीचे आते चले जाएं, एक पॉइंट से दूसरे में एंटर हो जाएं, दूसरे तीसरे में एंटर हो जाएं। ये होता है कनेक्टेडनेस। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक होता है कि एक आइडिया खत्म हुआ ना, अगला ना आप उसे लिंक नहीं करता, वहां पे फिर रीडर्स ब्लॉक ही बन जाता है, क्योंकि एक चला हुआ आइडिया माइंड में अगले से कनेक्ट हुए बगैर रुक जाता है। रीडर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो वहां पे फिर नए आइडिया को कंप्रीहेंड करने के लिए 2 मिनट रुक जाता है, फ्लो नहीं बनता। ये आप लोग अपने पैराग्राफ में बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं ह्यूमन इंट्रोडक्शन। अब मैंने अगर ये बात की है दिस लेड, अब ये चल तो फ्लो में रहा है, लेकिन दरमियान को उठा देते ना, शुरू वाला नहीं उठा, दरमियान को उठा के देखते हैं कितना उसमें को है ना, से है या नहीं। This led to the people from developing countries migrating to developed world, and in turn the rate of global human interaction multiplied। ठीक है, मैंने बात की ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कि ग्लोबलाइजेशन के बाद माइग्रेशन स्टार्ट होगी ना। The communities in various parts of the world resisted these movements, resulted in clash of civilizations। अब ओवरऑल दुनिया के अंदर ना इसको रेजिस्ट भी किया गया, क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूँ जो लोग यूरोप में जाके बसे हैं ना, कभी ना कभी उनको ये कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ेगा कि उनको वहां से निकालेंगे कि आप अपने इलाके में, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिट। What's more, the global supply chain was crippled at a crucial time of the pandemic, which demonstrated the volatile nature of this kind of global interdependence। अब ये ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन से रीजनलिज्म की तरफ हम गए क्यों थे। एक तो रेजिस्टेंस आना शुरू हुई, किस बात की रेजिस्टेंस? लोगों से। दूसरा ये अब मुझे समझ आ रही है ऐसे किसके ऊपर है, ये ऐसे है ग्लोबलाइजेशन टू रीजनलिज्म के ऊपर। बेटर चार्जर, ये ऐसे है ग्लोबलाइजेशन टू रीजनलिज्म। आगे देखते हैं, द ग्लोबल विलेज दैट कनेक्टेड nations from mutual prosperity started to witness the demand of art। अब ये मैंने पॉइंट लगाया क्यों कि भाई माइग्रेशन हुई ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसको क्या मिलना शुरू हुई? रेजिस्टेंस। फिर मैंने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन कोरोना में क्या हो गई, अब उसकी वजह से कॉन्सेप्ट किसका आना शुरू हो गया? डी ग्लोबलाइजेशन का। आगे क्या है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन स्टेम्स फ्रॉम अ नोशन ऑफ लेसन ग्लोबल डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन रीजनल अलायंस। मैंने कहा कि ये जो डी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, यह पता कहाँ से है? ये डिपेंडेंस जो सी एक दफ़ा ख़त्म हुई ना एक दूसरे के ऊपर, तो लोगों ने कहा हम तो रीजनलिज्म पे आते हैं और रीजनल प्रोस्पेरिटी पे जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल डिपेंडेंस उनके फेवर में काम नहीं कर रही। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने प्रूव करना है। मैंने कहना है कौवा सफ़ेद है, सफ़ेद है, मैंने प्रूव कर देना है। ये नहीं सोचना कि यार वो तो वैसे काला होता है। आगे है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैव बीन इंटेंसिफाइंग डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड। अब मैंने आगे पे फैक्टर्स दे दिए। फर्स्ट, द ascendancy of populist leaders points to the beginning of the notion of deglobalization। populist leaders क्या कह रहे हैं? जिस तरह ट्रम्प है ना, वो पता है किस पे बात कर रहे हैं? ट्रम्प वो कह रहे हैं कि मैं ना अमेरिका, ग्रेट अमेरिका को वापस लेके आऊंगा, अमेरिकन ड्रीम को। अब वो अमेरिकन ड्रीम की बात वो माइग्रेट्स की बात भी करते हैं कि माइग्रेट्स को मैं भेजूंगा यहाँ से ना। तो ये पॉपुलिज्म जो है ना, ये रीजनलिज्म की तरफ हमें लेके जा रहा है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलिज्म एंड द बर्थ ऑफ रीजनलिज्म, क्योंकि ट्रम्प ने इसी पे बोर्ड ली है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसलिए कहता हूँ कि ये पढ़ लिया करो यार, क्योंकि ये बातें आपको पेपर में आपको लिखनी पड़ जाती है।
और मैं मानते ही नहीं हूँ कि आपने सारे पढ़े हुए हैं सारे और आपके नंबर 600 ना आए। सिर्फ 600 नंबर लेने के लिए ये नोट्स काफ़ी। ये तो मैं जब सीरियस तैयारी करा तो मैंने कहा था यार पैसे लूटने नहीं लोगों से, लेकिन अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि टीका जॉनसन है उसकी प्राइस होनी चाहिए, वरना पढ़ते नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं कि पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अच्छा जी, आगे है जी, दिस फिनोमिनन हैज बीन गेनिंग मोमेंटम। आगे की मैंने अक्रॉस अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने इस पैरा में फिर क्या पॉइंट प्रूव किया बताएं? मैंने इसमें क्या पॉइंट प्रूव किया? अच्छा, नीचे मैंने नीचे लिख दिया, राइज ऑफ ट्रम्प was founded on the cornerstone of regaining the supremacy of white people in America. It reflects that the support Trump gained from his protest stemmed from the demand of white Americans to restore pre-globalized। अब मैंने एग्जांपल दे दी, हालांकि मुझे ये याद भी कोई नहीं होते आर्टिकल लिखते वक्त, मुझे रट्टे शट्टे कोई नहीं याद होते, ना मैं बुक कंसिडर करता हूँ कोई भी। टाइम नहीं होता यार, रात 2 बजे तक मेरी क्लास होती है आजकल, बच्चे इंडिविजुअल पढ़ा रहा होता हूँ रात को बैठ के, पैसे नहीं लेता हूँ उससे मैं, ये बात समझने पैसे के पीछे कार होता हूँ। अच्छे बच्चे पढ़ने वाले खुद फोन करता हूँ रात को 12 बजे आ जाने क्लास के बाद। हाँ, अब ये बताएं कनेक्टिविटी नजर आ रही है? अब इसके अंदर ना पता क्या है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर ना मैंने 5 से 7 फैक्टर भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी होती है कि इस पूरे के अंदर आपको रीजनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन टू रीजनलिज्म नजर आएगा, अब उसकी ना कोई सॉलिड फाउंडेशन ही मैंने दी होगी। ऐसे नहीं है कि मैं बगैर, मैंने कोरोना की एग्जांपल यूज कर ली, ये अब कॉमन सेंस है। क्या तुम लोगों को नहीं पता कोरोना में क्या हुआ था? अच्छा, ट्रम्प की बात तुम लोगों को नहीं पता कि ट्रम्प किस बात पे चल रहा है? मुझे बताओ इसमें तुम लोगों के पास ऐसी चीज मैंने कोई लिखी हो जो तुम लोगों को पता ना हो? बताएं। सेकंड, the concept of regionalism has been gaining traction to ward off potential damage to global supply chains from events like coronavirus, indicating the desire of a less globalized planet. Third, the disruption of global supply chains made global markets to bear irreparable loss. It triggered a global financial disaster, leaving companies financially destroyed and millions of people out of work. Fourth, the outcome of globalized world enabled the emergence of deglobalization, and it caused divisions among countries due to cultural, ethnic, and linguistic conflict. Today, the world is witnessing a hike in crime brought about by community retribution against immigrants, and increasing tension among communities with different cultures। अब सारी मैं किस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ बातों को? मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या हो गई है, वो काउंटर इफेक्ट देना शुरू हो गई है हमें पॉजिटिव नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैंने अपने ऐसे में प्रूव करना था कि ग्लोबलाइजेशन नहीं, हम डी ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। अब इसका टॉपिक क्या है मैं देख लेता हूँ, इसका वही होता है, ग्लोबलाइजेशन टू रीजनलिज्म। देखते हैं इसका टॉपिक क्या है, ग्लोबलाइजेशन विद डी ग्लोबलाइजेशन। ये भी नेशन का आर्टिकल आ गया जी। टुडे ये, अब इसमें सिमिट्री की बात करते हैं ना हम, यहाँ पे किसी एक पैर आपको निकालते हैं, ये देखें जी, इसको पढ़ते हैं। अब मैंने दोनों का कंपैरिजन ऐसे आ गया ना, ग्लोबलाइजेशन विद डी ग्लोबलाइजेशन बैलेंस कैसे किया। द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आउटस्मार्ट द लिमिटेड बेनिफिट्स ऑफ, मैंने दोनों कंपेयर किया होगा फिर पूरे ऐसे। The foolishness of some malicious countries has caused the call for deglobalization to become popular phrase in the many areas of the world। एंड में मैंने बात वो की है कि यार अब ये ऐसे लिखने का बहुत अच्छा तरीका पता क्या होता है, आप दोनों कंपेयर करो और एंड में अपना ओपिनियन दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप फाइनल किसी पॉइंट पे पहुंचे हैं। To ensure that the concept of a global village is built on the platform of fairness, parity, equity, and equality, it is essential to invest in education, technology, health, and development in underdeveloped regions of the world। बात बिल्कुल ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने अगर काम करना है तो हमें इन सारे फैक्टर्स को एक जैसे रखना है, वरना वर्ल्ड डिवाइड होती जाएगी। Unless the world realizes that only a globalized world can ensure the survival of humanity, it will soon be overtaken by regionalism, which will lead to the law of jungle taking effect and putting communities at risk of exploitation, theft, and
प्लेजिंग, अब ये कितने अच्छे लफ्ज हैं यार, इसको याद क्यों नहीं करते। वैसे आपकी ट्रेनिंग में एक फ्लॉ है, मैं वही बता देता हूँ। आप लोग अपने पेरेंट्स को कहें मेरे से करें कॉन्ट्रैक्ट, स्कूल होता है ना, मैं आपको दूं अपने आर्टिकल्स, और मैं को कल सारे आर्टिकल की वोकैबुलरी और आइडियाज आपने याद करके आने हैं, और पेरेंट्स को पता हो कि छुट्टी कराई ने तो वकार हसन ने पैसे दोबारा ले लेने हैं। मैं आपको इतना ट्रेन कर दूं कि तुम लोगों ने 3 महीने जितना गेन किया ना, इतना साल में तुम लोगों ने नहीं करना था जितना मैं 3 महीने में गेन करवाता। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मेरे से कंट्रोल में नहीं हो ना, पैसे दे के पता है समझते हो, हमने तो पैसे दिए हैं। नहीं सीरियसली सबा, पता है बेटे बात सुनो, आप लोग, मैं आपको सही कह रहा हूँ, आप लोग कंट्रोल नहीं है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इसका एनालिसिस किया हुआ है मेरे एक आर्टिकल का, सही से हाथ बताएं, इसी तरह बताएं ही जरा मुझे, कितने लोगों ने मेरे हर आर्टिकल का एनालिसिस किया हुआ है। दो का किया था, वाह वाह वाह, 100 में से 2 का किया इसने। बेटे ये सारे के सारे सीएसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता कि मैं असेस में एक और बता दूं, मैं हूँ सीएसएस का, मेरी सारी स्टडी सीएसएस की है, जो मैं लिखता हूँ ना, वो सारा सीएसएस की स्टडी का निचोड़ होता है, जो मैं 10 साल 15 साल 18 साल से पढ़ रहा हूँ। किताबें, आर्टिकल्स, नोट्स, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सारा सीएसएस रेलिवेंट है। ये होता है कंपेयर करने। अब मुझे बताएं, मैंने आपको ऊपर कन्विंस कर लिया था किसके, किसके ऊपर, डीग्लोबलाइजेशन पे, नीचे मैंने फिर मूड बदल दिया आपका। मूड बदलना आपको आना चाहिए। आपने पहले कन्विंस कर लिया कि भाई हम डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएं, नीचे आपने क्या कर दिया उसको, हालांकि उसके बेनिफिट्स अपने, अगर आप ग्लोबलाइजेशन डीग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी रहेंगे ना, उसका भी नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन प्रूव करना आना चाहिए। तो ये जो आप कहते हैं ना कोहेरेंस, कोहेरेंस बेसिकली क्या होती है, इस पैराग्राफ के अंदर कोई मुझे एक बात बता दें जिसका लॉजिकल फ्लो ना चल रहा हो, जिसकी वोकैबुलरी आपस में लिंक ना हो, ये जो आइडियाज आपस में कनेक्टेड ना हो। कोहेरेंस डिपेंड करती है वोकैबुलरी पे, लॉजिकल फ्लो पे, और आपस में जो आइडियाज कनेक्ट होते हैं वो एक फैमिली से होने चाहिए सारे, एक आइडिया हो, उसके ऊपर बात हो रही है। मेन टॉपिक को उसने, हर वर्ड ने, चले ये कर दे, इसमें से कोई एक वर्ड निकाल, मुझे ऐसा निकाल दे जो मेन टॉपिक से रेलिवेंट हो, बताएंगे, निकालें। हाँ जी, कल हो, और सोच, तुम क्लास में नहीं हो, पता तुम्हें। हाँ हाँ नहीं हो क्लास, क्या नाम है आपका। हाँ, कहाँ कितने ऐसे लिखे हैं, सिंध किस इलाके से हो, केपी से हो, किस इलाके से, मर्दान से हो, पढ़ना नहीं है, क्या समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मैं टीचर हूँ तुम्हारा, मुझे तुम्हारी आंखें पढ़ के समझ आया था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, आपका आपको क्यों नहीं समझ आ रहा, तुम्हें तो आ रहा है। जी बिल्कुल, नहीं है भाई, मलेशियस कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, वो कंट्रीज जो कि इसके अगेंस्ट हैं। मैंने तो परसों फेसबुक पे ऑप्शन दिया है, किसी ने कहा था कि, क्या कहा था, मैंने कहा था कि बच्चों ने हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि सबसे पहले आप काम शुरू करें। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करें, सारे एक्सपर्ट्स मिलके, ये सब एक्सपर्ट्स को बता दें भाई, WH इंस्टीट्यूट को मैं बना देता हूँ, आप लोग के हवाले कर देता हूँ सबके। हाँ आप लोग सुने, आप लोग मुझे मेरी मेहनत की सैलरी दे दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का नाम कर देता हूँ सीरियसली, और मैं गवर्नमेंट में भी इसको कर दूंगा,
ये एक एनजीओ के तौर पे ऐसी एस्पिरेंट्स के, लेकिन कमेटी बनाए जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर महीने दे। मैं रेडी हूँ, तनख्वाह मुझे थोड़ी बेहतर देते ना, सारा दिन काम करता हूँ। ठीक है, तो डन हो गया। तनख्वाह कितनी चाहिए? ये बनाए ना आप लोग, मैं रेडी हूँ आपको सर। मैं आपके उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं है, हम उनको लेके आएंगे। वो जो यतीम है उनको लेके आएंगे, जिनके पेरेंट्स नहीं है, मेरे भी पेरेंट्स नहीं थे यार, उनको लेके आएंगे। इंटरव्यू के दिन के लिए सूट भी हम यहाँ रखेंगे, वो पहन के जाए, यहाँ से कमरा बना देंगे, वापसी भी उतार के रख के चले जाए अगले के लिए। नहीं नहीं, अगले के लिए मैं कह रहा हूँ, अगले के लिए। ठीक है, हाँ सही है ना, शादी भी तो लोग लहंगे ले सकते हो, तो इंटरव्यू के सूट नहीं ले सकते। तो आप लोग डेवलप करें ना मेरे साथ इंस्टीट्यूशन को। नहीं सिर्फ कसम खुदा की, आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन बेनिफिशियल हो गया ना पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए इससे बड़ी कमाई कोई नहीं है। मुझे नहीं चाहिए यार पैसे पूसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला बस तुम लोगों को कामयाबी देता जाए। मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों की सपोर्ट कर पाता हूँ, आप लोगों को नहीं पता इस बात का। आप लोग वो बच्चे हो जो कि 2 लाख भर दोगे कहीं और पे, इधर इसलिए पैसे नहीं भरते क्योंकि मैं आगे से नरम आदमी हूँ। इसका नुकसान पूरी कौम को हो रहा है। बनाए ना आप लोग एसोसिएशन बनाए। अच्छे, इसकी समझ आई है? लर्निंग का तरीका बता देता हूँ आप आगे। आप लोग करना ही चाहिए था, अगर लर्निंग करनी है ऐसे भी सही लर्निंग करनी है, आप लोग इस हर वर्ड निकालो, वोकैबरी का लिख लो। आप अगर मेरा आर्टिकल हफ्ते में एक दफा आता है, उस आर्टिकल की सारी वोकैबरी कर लो ना। एक आता है हफ्ते में आजकल, कभी 2 है कभी 3 आते हैं, वो डिपेंड करता है मैं लिखता कितना हूँ। कल भी आर्टिकल आ रहा है मेरा, कल वाला अच्छा आर्टिकल है, मैंने ग्लोबल उसके ऊपर लिखा है, रिसोर्सेज के ऊपर, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने दुनिया के लिख दिए उसके अंदर। आप लोग मेरे एक आर्टिकल की तरफ से लिख लो ना। आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान अफेयर तो कम कवर हो, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। आर्गुमेंटेशन, वोकैबुलरी और ग्लोबल इश्यूज जो से हैं, पाकिस्तान के इश्यूज जो से सारे कवर हो जाने हैं। प्लस आपकी वोकैबुलरी ठीक हो जानी है, प्लस आपके इंट्रोडक्शन अच्छे हो जाने हैं, प्लस आपकी पैराग्राफिंग अच्छी हो जानी है। ये आर्टिकल्स ही आपको 50% हेल्प कर देंगे आपके सीएसएस के अंदर। लेकिन इतने पे काम नहीं करते आप लोग, और ये इतना मुश्किल नहीं है। लाइक अगर मैंने लिखा है, आप बाकी से कंपेयर करें, मैं बहुत मुश्किल नहीं लिखता। मैं इतना लिखता हूँ कि तुम लोग समझ आ जाए। तो आपकी फिर एक ड्यूटी क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टॉपिक लिखा है ग्लोबलाइजेशन विद डी ग्लोबलाइजेशन, तुम लोग ये सारा पढ़ो, इसके ऊपर अगला ऐसे अटेम्प्ट करो। होना चाहिए ना इस तरह। आप लोग ऐसे भी इस पे अटेम्प्ट कर लें इसके ऊपर पढ़ के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऐसे है ग्लोबलाइजेशन, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों को जितने आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक एक ऐसे लिख लेना चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो आपके सामने है, मटेरियल आपके सामने है, आप लिखें। लेकिन इसके लिए ग्रुप बनाए। अब यहाँ पे समझ आ रही है आपको चीज़ों की? इसी तरीके से मैं बता देता हूँ जी ये इंपॉर्टेंट कितने थे। प्रिवेंटिंग ब्रेन ड्रेन, ऐसे में 70 नंबर आ जाएंगे तुम लोगों के। लीडिंग द वर्ल्ड, ये भी बड़ा अच्छा था। इसके अंदर वन देखिए, आप इसके अंदर बताया तो इसके अंदर क्या जिक्र किया है, चाइनीज का जिक्र है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जिक्र है, ये सारा इसके अंदर भी अच्छा खास डाटा है। चाइना, यूएसए, ये सारा इसके अंदर सारा डाटा है इसके अंदर। लीडिंग द वर्ल्ड के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इग्नोर्ड ऐसे है, इसने किस दिन आ जाना है, बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और ये इसके ऊपर आर्गूमेंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, रट्टा कम मिलेगा, आपको समझ आएगी बात। चैट जीपीटी एंड द एजुकेशन सिस्टम, वैसे इस पे ऐसे आ चुका है आपका क्रिएटिविटी के ऊपर। इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अब ये भी बता दो आपको मैं। अब सुनिएगा, इसको देखें स्टार्ट कैसे लिया। ये जब मैंने लिखा था ना, मुझे 90% था कि सीएसएस में आएगा, और ऐसे आया था चैट जीपीटी एंड द डेथ ऑफ, उसमें से एक दो एस्पेक्ट आप इसमें से निकाल सकते थे सीधे सीधे। और स्टार्ट कैसे कर सकते थे देखें, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होता उस टाइम, ये उससे पहले आया। ये देखें जी, पिक्चर अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस डोंट नीड टू यूज their mental capacity for any kind of problem solving methodology, nor do they need to generate ideas to make their life better and more advanced. Instead, they have an external source that gives them the power to generate ideas and thoughts with just a command. अगर उस ऐसे में आप लोग ये स्टार्टर लिख के आते, बहुत अच्छा स्टार्टर, क्योंकि डेथ तो क्रिएटिविटी की बात है और ये बहुत पर्टिनेंट। मैंने आगे क्या लिखा है देखिए, सिनेरियो कैसे बिल्ड किया है। Had this happened earlier in the history of mankind, the human mind would not have had the chance to accomplish the amazing feats
मेकिंग द ह्यूमन माइंड फेस सिचुएशंस दैट रिक्वायर। अब आगे ये मैंने लिखा है कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज तक जो आपने इतनी अकॉम्प्लिशमेंट्स की हैं उनमें से कोई भी ना होती, तो ये आप स्टार लेके आते हो उस ऐसे के अंदर की डेथ तो क्रिएटिविटी हुई है। ये अगर हम लोग पहले करते तो मुकम्मल क्रिएटिविटी खत्म हो जाती। ये कितना अच्छा स्टार्टर था आपका, और आपके ऐसे के लिए, उस ऐसे के लिए कमाल था। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट किया है, ये वाला किया था, मेजोरिटी ने किया हुआ। एआई एंड द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी इसी दफा आया था ना, जो आया है इसी दफा आया है। जी आगे लिखा है जी, मेकिंग द ह्यूमन माइंड फेस सिचुएशंस दैट रिक्वायर rigorous thinking to find answers, to integrate life problems, modify the human mind, making it imaginative and innovative। अब ये आप नेक पार्ट में ले सकते हैं, क्रिएटिविटी कैसे नेस होती है। द वर्ल्ड हैज evolved and developed due to the capacity of human mind to think and grow। ये आर्गुमेंट्स आपके आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर थे सारे के सारे। 12 अच्छी बात आपने नहीं पढ़ा था। सोशल ईवल्स ऑफ पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान अफेयर का भी टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी, वाह वाह वाह, ये मुझे बहुत पसंद है। इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी होती है कि मेंटल कैपेसिटी नो नेशंस की ग्रो करने की, ये वो है जो नहीं है हमारे में। अफगानिस्तान, ये बहुत अच्छा लिखा था मैंने, अफगानिस्तान के मसले बताए थे मैंने इसके अंदर सारे, और ये प्रॉपर बुक के अंदर से बताए हुए हैं मैंने। क्योंकि ये देखें ज़रा अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या है जी, ये देखो, कॉपर, मार्बल, गोल्ड, क्रोमाइट, प्रीशियस सेमी स्टोन, लिथियम और फर्टाइल वैलीज भी हैं। तो आप रीजनल डायनेमिक्स का अगर क्वेश्चन आ जाए कि रीजनल डायनेमिक्स से अफगानिस्तान का रोल क्या है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था। फ्रूट में क्या ग्रो करता है, प्रोड्यूसेस, ग्रेप्स हैं जी, अच्छा वीट भी है जी, सेमी सीड्स भी हैं जी, राइस भी है जी, बार्ले भी है जी, और क्या नीचे नीचे देखते हैं, पता नहीं क्या कुछ है। चले हमारे साथ, अफगानिस्तान का नाम दिया गया था हाईवे ऑफ कॉमर्स। ये आपका सीएसएस कैसे है, सीएसएस मुझे एक टॉपिक बताना जो रेलिवेंट, सोशल मीडिया, ह्यूमन वेपन, ये सीएसएस का आपका। दाग रेड्यूस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, सीएसएस है सारा, लेकिन है फ्री में वाली शिट यार। मैं एक बात सोच रहा था, कल मैं घर में कह रहा था बैठ के, मैंने कहा बेगम मुझे कहती है कि तुम जो से हो ना, यहाँ ना अमेरिका चले जाओ ना, तुम लिखो किताबें लिखो बैठ के। मैंने क्या गलती होगी पाकिस्तान, मैंने कहा मैं यही ऐसे लिखता ना किताबों के फॉर्म में, अभी तक मैंने ना कोई एक आधी गाड़ी परचेज कर ली थी बुक बेच बेच के। मैं बड़ा ढीठ आदमी हूँ, मैंने बड़ा जलील हूँ सी एस को ना, मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा, माँ बाप ना हो तो बंदा जलील होता है। मैं इतना रगड़ा गया सी एस के दौरान, फाइनेंशियली इतना एक्सप्लॉयट हुआ, मेरी हालांकि अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीनें हैं, मुझे घर से ही निकाल दिया गया था। मैंने एक मिशन बनाया था कि मैं जो सा हूँ वो इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, और मैं सही कहता हूँ जहाँ पे आप लोग ग्रो करें। अब वो उसको अकॉम्प्लिश क्यों नहीं कर पा रहे, यहाँ पे टीचर जो भी बुलाता हूँ वो कहता है मैं 4,000 लेक्चर दूंगा। यहाँ पे मैं कोई ब्यूरोक्रेट बुलाता हूँ वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, बड़ा अच्छा लगा, बैठे जाने वक्त चेक लेते हैं। मुझे दे दें 10-12 बंदे आप लोग जो फ्री पढ़ाए मेरे साथ, नहीं उनको खर्चा देंगे हम घर का, माना खर्चा देंगे, लेकिन माना देंगे नहीं। मैं आपको और बात कह रहा हूँ, कहना आसान होता है, वकार पे तनकीद करना आसान होता है कि उसने फीस रखी हुई, आप नेट पढ़ा करें। मैं और बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इट्स रियली हार्ड। आप लोग वो देखें, मुझे किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि आप जो अखबारों में लिखते हैं ना, इसकी किताब बना के बेचें, आप बहुत पैसे कमा लेंगे। ये 3 साल पहले का। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डेमोक्रेटिक सर्वाइवल, ये डेमोक्रेटिक, ये बड़ी हैंड 100 प्लस पे आपका वीएन बहुत है ना जी। मजीद ऐड करवा रहा हूँ, जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो भी अवेलेबल होगी यहाँ पे, लेकिन वो प्रिंटिंग के पैसे मैं लूंगा, मेरी फोटो कॉपी मशीन नहीं है ना, जायदाद मिली थी मुझे। ठीक है, तो हाँ
सही कह रहा हूँ, मतलब जायदाद भी नहीं मिली ना। और जिनको ऑनलाइन चाहिए जी, हम उनको ऑनलाइन दे देंगे, नो इशू। आप लोग पढ़ें बैठ के, प्रिंटिंग भी होगी तो आपकी 200-300 रुपए की होगी। अपने दोस्तों को दें, खुद पढ़ें, उनको भी पढ़ाएं। और इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक मैंने रिसोर्स जनरेट किया था कि आप लोगों को बेनिफिट दे दूँ। जो भी मैंने रीडिंग्स की हैं प्लीज़ कर, कोहेरेंस यहाँ से जनरेट करें, वोकैबुलरी यहाँ से जनरेट करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को बेनिफिट होगा, इससे बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि सारे का सारा कंटेंट CSS के, आप इसके बाद मेरे काफ़ी सारे आए हैं, ये साल पहले तक के हैं। ये मैंने पिछले साल कंपाइल करवाए थे। आप मैंने दोबारा लगाया हुआ स्टाफ को, उस साल से लेके आज तक के। उसमें AI के भी हैं, उसमें और भी हैं, उसमें रीजनल डायनेमिक्स के भी हैं। हम सारे कंपाइल करके ये बन जाएंगे 70-80 पेज। प्रिंट करवा के मैं 10 कॉपी लिखवाऊँ, क्योंकि तुम लेते नहीं हो प्रिंट्स। कल तक मिल जाएंगे, अभी प्रिंट होने अभी बन जाता है, अभी मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो आप लोग इसको पढ़ें, वो कैबरियाँ जनरेट करें। मजीद मैं एक और चीज़ भी करना चाहता था, लेकिन वो मैं कर नहीं सका किसी वजह से। मैं ही चाहता था कि हमारा एक क्लोज ग्रुप होता है WH एसोसिएशन, उसमें हम हल्फ लेते। मैं हल्फ लेता कि मैं आउटसाइडर्स को अकोमोडेट नहीं करूँगा। हम लोग ऐसे करते, मैं आपको किताबों के सोर्स से बताता। हाँ, और मैं आप लोगों से हेल्प लेता कि आप लोग बातें आउट नहीं करोगे। मैं आपको ऐसे कराता, मैं आप लोगों को करंट अफेयर पाकिस्तान पे टॉपिक करवाता, ठीक है। और ना आप लोग 700 नंबर लेके निकलते ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर जो काम वाली माई आती है ना, और यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, दोनों की सोच में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो DP आती है ना, वो अगले घर वाली सारी बातें मुझे बताती है, और मेरे घर की बातें आगे बताती है। सेम इज द केस विद CSS फ्रेंड्स, ठीक है। वो जो मैं एक टॉपिक बता दूं ऐसे का, तो साथ वाली माई को जाके जरूर बताते हैं कि यार ये सर ने ऐसे टॉपिक बताया। सीरियसली, उससे कंपटीशन कंप्रोमाइज होता है। इंस्टीट्यूशनल लेगेसी बनती है आपकी यूनिवर्सिटी से, टीचर और स्टूडेंट्स की। वाई वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आप कहते हैं सर वकार डेड ऑनेस्ट हो, लेकिन आप खुद नहीं होना चाहते। आपस में बताएं, आप लोगों की ऐसी, आपकी ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि WHI का बंदा है, और ये जो बंदा है ये लीक नहीं करेगा बात। आप लोग उससे मैंने अपनी जॉब सिक्योर करें, 100 स्टूडेंट्स का बैच बने, और आपकी आने वाली CS टाइम के अंदर 200 सीट में से 100 आपकी होनी चाहिए। ये हम मेक श्योर कर सकते हैं, ये मैं मेक श्योर कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट लेवल सिंसियरिटी चाहिए। फिर ये ना हो कि हम कर दें और अगले साल 100 मेंटोर्स नेट के ऊपर आए हो, 100 न्यू मेंटोर्स और 100 न्यू अकेडमीज। देन यू हैव टू टाई योरसेल्फ टू अ कॉज। कॉज क्या होगा? सोसाइटी को सर्व करने के लिए आप फिर आए तो मैं करूंगा आपके साथ। फिर आप यहाँ आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को कॉज से अटैच करें, मैं आपको करता हूँ ट्रेन। हाँ, इकट्ठे मिल के सारे जी। डोमेन वाइज हो सकते हैं जी, डोमेन वाइज। देखिए यार, ये सारी डोमेन रेलिवेंट हैं, डोमेन सारी एक डोमेन ही है। आप इसको पढ़ लें जी। थैंक यू सो मच। आई होप कुछ क्लैरिटी आज फायदा हुआ होगा, बेनिफिट हुआ है जी। नहीं है ऐसा, मुझे अभी बताओ तुम्हारा कौन सा ऐसे रहता है, मैं भी तुम बताया तो मैं ऑनलाइन खोल लेता हूँ। रुको जरा, रुको जरा, मैं खोलता हूँ, मैं ईमेल खोलता हूँ यार, तेरे सामने खोलता एक्सक्यूज मी सर। हूँ। एसोसिएशन कब बना रहे हो फिर तुम लोग? हाँ जी। सर एक CSS का फर्स्ट पोजीशन वाला था, उसने कोई प्रेस रिव्यू की बात की थी सर। वो मैंने नेट से सर्च किया था सर, उसमें शायद उसने ना टॉपिकल न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह किए होते हैं सर। ये आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है, मुझे तो सर इसके बारे में पता नहीं है कुछ। नहीं यार, मुझे नहीं पता, आप इसकी बात करें, मुझे व्हाट्सएप करें तो फिर मैं देख के बताऊंगा क्या बात आ रही है, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। मैंने कल भी ना अपने पुराने स्टूडेंट्स के ग्रुप में कहा था कि एक WH एसोसिएशन जो सी है वो बना लेते हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बार इंटरेस्टेड कोई नहीं होते बच्चे। नहीं, ऐसा ऐसा मुझे बेटा अभी अभी कॉल कर जरा, मैं तुझे तेरा मसला हल करता हूँ, देखता हूँ अभी। थैंक यू। Record.